प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश वर्षण श्री युगल सरकार के कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्री वाणी जी की कथा श्रवण हेतु। और जैसा कि अभी कुंज में डाला अपडेट कि आज हमारा विश्राम दिवस है। कथा बहुत लंबे समय से श्री जी कृपा से चल रही और आज विश्राम दिवस है। तो कल तक हम लोगों ने श्रवण किया था 15वां प्रकरण। उसके अंतर्गत हमने श्रवण किया था कि जो श्री हरिवंश नाम के आश्रित हैं उन पे किस किस प्रकार की कृपा बताई गई है, किस किस प्रकार की कृपा उनको प्राप्त होती है। कहा कि जो श्री हरिवंश नाम के अनन्य हैं, जो श्री हरिवंश नाम के मर्म को, श्री हरिवंश नाम के प्रताप को जानने वाले हैं और उसका अनुसरण करने वाले हैं, उनके लिए जो अत्यंत दुर्लभ आगम निगम अगोचर जो प्रेम विलास का जो रस है, नवनिर्मित निकुंज का जो रस है, प्रियालाल का जो माधुर रस है, वो अत्यंत माधुर रस जो हर किसी, जो जिसका अधिकारी हर कोई नहीं है, जो अत्यंत माधुर रस प्रिया प्रीतम का जो माधुर रस हर किसी के लिए अनुसरणीय भी नहीं है, जो अत्यंत गोप्रिय माधुर रस है, उस रस का पूर्ण अधिकारी वो जीव हो जाएगा। अभी तो खुद दूसरों को शरण देने वाला हो जाएगा जो श्री हरिवंश नाम की शरणागति को प्राप्त कर लेगा। अब बाकी के 2 पदों में कह रहे हैं जो श्री हरिवंश नाम के प्रति अपराध करेगा, जो श्री हरिवंश नाम से दूर रहेगा, अपितु जो श्री हरिवंश नाम की महिमा जानने के बाद भी श्री हरिवंश नाम के प्रति अनन्य नहीं रहेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो 16वां प्रकरण उसमें तो एक लीला है। हमने आपसे कही 16वां प्रकरण जो अंत प्रकरण आएगा प्रियालाल मिल जाएंगे, तो समझ लो कि जो 16वां प्रकरण है वो एक लीला है निकुंज की। 15वां प्रकरण ही लास्ट प्रकरण आप लोग समझ लो। तो अंत में इतना कुछ कहने के बाद पूरे 15 प्रकरण 2 पद इतना पूरा कहने के बाद सेवक जी अंत में कह रहे हैं इतना सुनने के बावजूद जो इस बात में निष्ठा नहीं रखेगा उस जीव की क्या दशा होगी। उस जीव के बारे में कह रहे हैं हरिवंश नाम सर्वसार छाड़ी लेत बहुत भार। राज वैभव देख के विषय विष प्रभो भी है। जो होत साधु संग आनि करत प्रीति भंग मान काज राजसानी के जो मुख जो वही। जहाँ तहाँ अन्न खात सखी कहत आप गात सकल घोष दंड जात रात सर्व सोवही। प्रसिद्ध व्यास नंदन नाम जानी बूझ छोड़ही। प्रमाद ते ले बिना जन्म बाध खोवही। उस जीव की क्या गति होगी। सबसे पहले कह रहे हैं हरिवंश नाम सर्व छार छार लेत बहुत भार। जहां इतनी महिमा सुनने के बावजूद, इतनी बात जानने के बावजूद जो श्री हरिवंश के नाम का धारण नहीं करेगा, सबसे पहले क्या करेगा वो इस नाम को छोड़ के अपने ऊपर बहुत सारे भार डाल देगा। किसके भार। माया के भार। यहाँ पे बात हरिवंश नाम को आश्रय लेकर के बोला जा रहा है जो भगवान की शरणागति नहीं लेगा वो अपने ऊपर बहुत सारे भार डाल लेगा। ये भार वो भार, दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुनिया भर के परपंच, दुनिया भर की बातें वो अपने मस्तक पे अपने बाहर ले लेके घूमेगा। भगवान क्या करते हैं ना, हमारे पास पाप का भार होता है, कर्मों का भार होता है, अनेकों प्रकार के ताप हमारे अंदर होते हैं, भार होते हैं हमारे जीवन के, बहुत पीड़ाएं होती है हमारे जीवन की, वो हम लादे लादे घूमते हैं। और जहां भगवान के शरण में चले जाते हैं भगवान सब कुछ एकदम निर्मल कर देते हैं, बहुत आसान कर देते हैं। यही बात कह रहे हैं जो श्री हरिवंश नाम के प्रति अनन्य नहीं रहेगा, इतना सुनने के बाद भी, इतनी रसरीति जानने के बाद भी जो श्री हरिवंश नाम में निष्ठा नहीं रखेगा, वो एक भार अपने मस्तक पे, एक पाप का
अपने मस्तक पे प्रपंच का भार ले लेके घूमेगा। राज व्यय देख के विषय विश्व भोगई। और जहां वो किसी व्यक्ति को सुख भोगता हुआ, सांसारिक सुख, सांसारिक ऐश्वर्य भोगता हुआ देखेगा तो उसका ही भोगने का मन करने लगेगा। ये बहुत बड़ा लक्षण है। जो नाम की महिमा सुनने के बाद भी नाम जप नहीं करता, वो नाम अपराध करता है। और नाम अपराध का सबसे बड़ा लक्षण क्या होगा? उसे विषय सुख में रति आने लगेगी। जैसे कि आप वो देखेगा कि देखो, अमुक व्यक्ति गाड़ी से घूम रहा है, मुझे भी गाड़ी चाहिए। अमुक के पास बंगला है, मुझे भी बंगला चाहिए। वो सोना पहना है, मुझे भी सोना चाहिए। वो अच्छी जगह जा रहा है, मुझे भी अच्छी जगह चाहिए। अनेकों अनेकों चीजों से देख करके वो आकर्षित होगा। और जब उसे, क्योंकि देखो, इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में हम बैठा लें कि जो कुछ जिसको मिल रहा है, जो कुछ वो भोग रहा है, वो अपने कर्मों से भोग रहा है। अब कोई व्यक्ति बहुत सुखी है, बहुत उसको ऐश्वर्य उसके पास है, तो अपने अच्छे कर्म करे हैं, वो उस परिणाम उसको मिल रहा है। हम किसी को देख करके या हम किसी को कोच करके कुछ नहीं मिलने वाला हमको। तो अगर कोई व्यक्ति जब ऐसी इच्छाएं करेगा कि मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, वो कर्म करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? अधर्म आचरण में उतर जाएगा। अब जो उसने अभी तक ज्ञान प्राप्त किया था, जिस सत मार्ग में वो चला था, जो जो उसकी प्रिंसिपल्स थे जीवन के, जो उसके जीवन के अनुशासन थे, वो सबको एक समय पे खूंटी पे टांग करके हर प्रकार के अधर्म आचरण करना प्रारंभ कर देगा। क्यों? क्योंकि वो सुख उसके लिए उस समय सर्वोपरि होगा। वो सोचेगा भगवत प्राप्ति बाद में हो जाएगी, नाम जब बाद में हो जाएगा, भक्ति बाद में हो जाएगी, प्रेरणा बाद में मिलेंगे, पहले मुझे इस सुख को भोगना है। उस उपस्थित सुख को भोगने के लिए हर प्रकार के को चेष्टाएं कर लेगा और हर प्रकार के अधर्म आचरण के अनुरूप वो चला जाएगा उस भोग को भोगने के लिए। आगे कह रहे हैं, जोई होत साधु संग आने करत प्रीति भंग, मान काज राज सीन के जुमुख जो वही। और अगर श्री हरिवंश कृपा से, क्योंकि भगवान अंत समय तक उसका संग नहीं छोड़ते, और हरिवंश कृपा से जब उससे किसी भक्त का संग भी मिल जाएगा जो उसे रोकने के लिए आएगा, तो उस भक्त का अपमान करके, अवहेलना करके वो आगे बढ़ता चला जाएगा। उस भक्त का अपमान कर देगा, उस भक्ति की अवहेलना कर देगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। और किसकी पीछे पीछे घूमेगा, किसकी चाचो तारे का करेगा? जो भोगी हैं, वो भोगियों को ही अपना आइडल मान लेगा कि ये परम भोगी है, मुझको ऐसा ही बनना है। पर वो ये भूल जाएगा कि सुखी कौन है। सुखी तो सिर्फ भक्त है। एक बहुत पुराना भजन है, आप सबने सुना भी होगा। निर्धन कहे धनवान को सुख, नहीं ऐसे है, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतों को भारी। संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष से सब दुनिया दुखारी। तो जितना है उसमें संतोष रखे हमको, क्योंकि ये इच्छा कभी नहीं खत्म होने वाली। आपको बताएं, हमने अपने नेत्रों से ये दृश्य देखा है। हम नाम तो नहीं लेंगे, कहाँ पे देखा और कहाँ नहीं देखा। आपको इतना दृश्य बता रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, सांसारिक रूप में कह रहे हैं, जिनके पास बहुत अभाव है, बस रोज कमाने खाने की व्यवस्था है जिनके पास, वो इतने सुखी हमने देखे हैं कि बहुत सुख है उनके जीवन में। बस रोज कमा खा रहे हैं, प्रिय प्रियतम को भूख लगा है, नाच कर गा रहे हैं, खुश है अपने जीवन में। और जिनके पास इतना है कि 7 पीढ़ी बैठ करके वो खा सकते हैं, इतना उनके पास है, पर फिर भी उनको और की चाह है। मुझे और कहाँ, मैं दिमाग में वो सो नहीं पा रहे रात भर कि मैं और कितना जोड़ लूं, मैं कहाँ पे चला जाऊं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर दूं, मुझे और मिले और मिले और मिले। ये और की चाह कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि हमारी उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति चाह से हुई है। तो और की चाह कभी खत्म नहीं होने वाली। संतोषी सबसे बड़ा सुख है। जहां हम संतोषी हो गए तो हमको सर्व सुख की प्राप्ति हो गई। तो जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं वहां से हम संतोष रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आगे ना बढ़े जीवन में, आगे बढ़े, पर जितना है हमारे पास उतना संतोष हमको जरूर होना चाहिए। हम सब अपने आप से पूछें कि हाँ अपने जीवन से संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट नहीं तो कभी सुखी नहीं हो सकते। तो भगवान का भजन करें और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहें। आपके पास नहीं है 56 भोग पवाने को, मिश्री रख दो भगवान के सामने और भावना करो, ये भगवान को हमने हमने ये मिठाई पवाई, फिर ये मिठाई पवाई, फिर ये मिठाई पवाई। भावना से पवाओ भगवान को, जरूरी हो जाए। भावना भगवान स्वीकार करते हैं, ना कि आपकी वो पदार्थ स्वीकार करते हैं। अब जैसे कि आपने
आप खूब बढ़िया मेवा लेकर के आए, आपने भगवान के लिए सोचा आज हम मेवे का हलवा बनाएँगे ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी को आपकी मेवा चाहिए कि आपका घी चाहिए कि हलवा चाहिए? उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको आपके भाव चाहिए। जितने प्रेम से आपने उस हलवे को बनाया, उसमें प्रेम डाला, उसमें अपने भाव डाले, आप भगवान के सामने लेकर के गए, क्या वो हलवा कम होता है? हलवा तो उतना ही का उतना ही रहता है, हलवा तो 1 चम्मच भी कम नहीं होता। तो भगवान ने ग्रहण क्या किया? भगवान ने उस हलवे के अंदर जो आपके भाव थे, वो ग्रहण करे और उच्छिष्टामृत के रूप में अपना प्रेम उसमें ऐड कर दिया। तो भगवान भाव ग्रहण करते हैं, ना कि पदार्थ ग्रहण करते हैं। भगवान हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। हम जिस भाव से उनका श्रृंगार करते हैं, भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं। जिस भाव से उनके लिए फूल माला लेकर के आते हैं, तुलसी दल लेकर जाते हैं, भोग लेकर के जाते हैं, कुछ सामान लेकर के जाते हैं, भगवान उस भाव ग्रहण करते हैं। वस्तु को भगवान को वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान जो है अभाव नहीं है भगवान के पास, किसी चीज की कमी पड़ रही हो, ठाकुर जी को ये चाहिए, ठाकुर जी का बहुत है, ठाकुर जी को प्रेम चाहिए। प्रेम के भूखे हैं, वो आपके भाव को ग्रहण करते हैं और बदले में आपको प्रेम दे देती है। इसलिए हम अब जो कुछ है उससे हम संतुष्ट रहें, और जो व्यक्ति संतुष्ट रह के भगवान की सेवा करता है, वो उससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कई लोगों को देखा है कि हमेशा भगवान से कहते ही रहेंगे, हर समय कहते रहेंगे, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो सेवा तो तुम कर रहे हो, पर कितनी चीजें मांग रहे हो भगवान से? तुमने उनको प्रेम दिया, भाव दिया? नहीं दिया, सर्वदा विहीन भावना की। तो भगवान ऐसे कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। जिस प्रकार जब तक तुलसी दल नहीं होती, भगवान भोग को ग्रहण नहीं करते, इसी प्रकार जब तक उसमें भाव नहीं होती किसी भी वस्तु में, जब तक भाव नहीं होगा, तब तक भगवान ऐसा ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए जो व्यक्ति इतनी महिमा सुनने के बावजूद भी इस नाम की अवहेलना करेगा, वो क्या होगा? वो राजसिक पुरुषों के संग में जाकर के भोग विलासी बन जाएगा। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात। अब से सबसे बुरी दुर्दशा ये हो जाएगी। अब सखी कहत आप गात, ये सबसे बड़ी दुर्दशा है। अभी कहोगे भाई ये दुर्दशा क्यों? वो तो अपने आप को सखी समझ रहा है, सखी समझ रहा है, सखी भाव में है, तो दुर्दशा क्या है? सबसे बड़ी दुर्दशा तो यही है कि वो सखी है नहीं, पर सखी समझ रहा है अपने आप को। ये बहुत बड़ा भ्रम है। अब वो अपनी पोट्री दुनिया को ऐसे दिखाएगा, अपनी छवि ऐसी दिखाएगा कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा रसिक हूँ, पर अंत में जो उसके आचरण होंगे वो एक भी भक्त वाले नहीं होंगे। कह रहे जहां तहां अन्न खात, जहां उसे जो मिल जाएगा तहां भोग लेगा। उसे सब पता है, सब पता है उसको। दो दो तरीके होते हैं, उसके अंत में चर्चा करेंगे। उसे पता सब कुछ है कि क्या सही है क्या गलत है, परंतु फिर भी वो गलत आचरण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने नाम की अवहेलना करी है। सकल घोक गंग जात, रात सर्प सो वही। दिन जो उसका पूरा दिन होगा वो प्रमाद में निकल जाएगा। अभी भजन करता हूँ, अभी 2 घंटे बाद भजन करता हूँ, अभी 1 घंटे बाद भजन करता हूँ, अभी आधे घंटे बाद भजन करता हूँ। अरे चलो शाम को कर लूंगा, चलो अच्छा ठीक है अब रात में भजन कर लूंगा, और रात में सो जाएगा। इसलिए पूरा दिन प्रमाद में निकलेगा और रात भर सोने में निकलेगी। तो भजन वो कभी करेगा ही नहीं, बस सोचता रह जाएगा मैं भजन करूंगा करूंगा करूंगा, पर कभी भजन नहीं कर पाएगा। प्रसिद्ध व्यास नंदन नाम जानी बूझ छोड़ ही, जान बूझ के नाम को छोड़ेगा। एक तो होता ही है, देखो 2 प्रकार के अपराध होते हैं। एक होते हैं हमको पता नहीं था, जैसे कि किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि जो है पर स्त्री का संग करना अपराध है, उसके लिए वो नॉर्मलाइज चीज है। उसे नहीं पता कि शराब पीना अपराध है, कि व्यभिचार करना अपराध, उसे नहीं पता। उसके लिए वो नॉर्मल चीज है, तो वो अपराध कर रहा है, तो वो भी अपराधी है। और एक दूसरा है, इसे सब पता है कि ये गलत है, अगर ये मैंने किया तो मुझे ये नर्क में जाना पड़ेगा, वहां पर मुझे ये सजा मिलेगी, मेरा परिवार सजा भोगेगा, सब कुछ उसे पता है। जैसे कि वस्तुतः एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक बहुत बड़ी दूषित एक बीमारी, ऐसे कहते हैं पैसा। ये दूषित बीमारी है बहुत ज्यादा पैसा। ये पैसा जो बीमारी है ना, ये बड़े बड़ों को अपने अंदर समेट करके रखती है, बहुत दूषित बीमारी है। भाई बीमारी कैसे है? बीमारी ऐसे है कि जब पैसे का लोभ आता है ना, तो व्यक्ति अपना सारा ज्ञान विज्ञान भूल जाता है। उसके जितने अंदर उसके धर्म थे, इतने संस्कार थे उसके अंदर, इतने शिष्टाचार थे, इतने अंदर उसके अच्छे भाव थे, वो सब कुछ एकदम खूंटी पे टांग देगा और जाकर के पैसे के पीछे भागना चालन कर देगा। वो ये नहीं जानता कि अगर अभी वो कमाएगा तो ब्याज समेत उसके आने वाली पीढ़ी उसको भोगेगी, ब्याज सहित भोगेगी। वो भोगे ना भोगे, आने वाली पीढ़ी ब्याज सहित भोगेगी। इसलिए गड्ढा करोगे तो गिरोगे। इसलिए यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि वो जानबूझ के छोड़ेगा।
अब कुछ लोग हैं जो जानबूझ के उनको पता है कि ये होगा फिर भी वो कर रहे हैं, दोनों को सेम अपराध लगेगा। और तीसरे जो बीच के लोग हैं, बीच के लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि ये गलत है, वो कर नहीं रहे हैं पर जब उनसे हो जा रहा है। अब वो हो कैसे जा रहा है? क्यों? क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है, उनकी हैबिट पड़ी हुई है, उनकी जो है ऐसे संस्कार बने हुए हैं कि उनको पता है कि ये गलत है, वो करना नहीं चाहते पर फिर भी वो कर रहे हैं क्योंकि उनके ऐसे संस्कार बने हुए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में साधक को क्या करना है? ऐसी परिस्थिति में उसे सिर्फ और सिर्फ उस समय उस वस्तु विशेष भोग को छोड़ने का प्रयास छोड़ दे और सिर्फ वो अपने गुरु की आज्ञा पे चलना प्रारंभ कर दे, जो उसके गुरु है, अक्षरशः गुरु के वचनों का पालन कर दे। इस त्रिभुवन संसार में, सारे लोक में एक भी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस साधक को गिरा दे जो अपने गुरु के वचन पे चल रहा हो। ब्रह्मा तक में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस व्यक्ति को पंथ से गिरा दे जो अपने गुरु के वचनों का अक्षरशः पालन कर रहा हो। अक्षरशः मतलब जो गुरु के मुख से निकला एक एक अक्षर, गुरुर मुख पद्मा वाक्य चितित कौर्य एक क्या, गुरु के मुख से निकले हुए वाक्यों को चित्त के संग एक कर लो, चित्त एक हो जाए, जो गुरु ने बोल दे वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। जो साधक अक्षरशः गुरु के वचनों का पालन करता है वो कभी इस परेशानी को लेकर के ही नहीं आएगा कि भोग मुझे सता रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे मुझे जो है डाउनफॉल हो रहा है, तो ऐसी परिस्थितियां लेकर के कभी आएगा ही नहीं, कोई उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वो साधक हमेशा अपने गुरु के वचनों का अक्षरशः पालन करे तो उसके जीवन में कोई प्रकार की विपत्तियां आएंगी ही नहीं। वो और वो जो भोग उसके अभी अपार लग रहे हैं, बड़े भयानक भोग लग रहे हैं, वो उन भोगों को ऐसे भिष्टा की तरीके त्याग देगा। जैसे कि कोई व्यक्ति उल्टी कर दे, आपसे कही ये उल्टी आप खा लो तो आप खाओगे, सोच के ही घिन आ जाएगी। इसी प्रकार वही वैसे ही जिस भोग में वो रत हुआ है ना, जिस भोग के पीछे वो पागल है, बावरा है, वो भोग उसे वो भिष्टा के समान लगने लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के वचनों का अक्षरशः पालन करने से। आगे कह रहे हैं, प्रमाद ते लिए बान जन्म बात खो वही, उसे मौका मिला था, उसे ये 15 प्रकरण और 2 पद सुनने के बाद, इस पूरी कथा को सुनने के बाद एक मौका मिला था। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाही है। श्री हरवंश नाम मिला था, जो अपार सार को सार है, वो उसे मौका मिला था। जिसने इस मौके को नहीं पकड़ा, व्यक्ति अपने इस जन्म को गवा देगा और अपने प्रमाद बस गवाएगा, इसमें किसी और का दोष नहीं है क्योंकि उसे मौका मिला था। एक आप लोग एक सूत्र बताएं, आज कथा विश्राम है तो आज सब कुछ खोल देना चाहिए, कुछ रखेंगे नहीं अपने पास, चिंता मत कीजिए। अगर देखो क्या होता है ना, हम लोग प्रयास करते हैं भजन करने का, कभी कभी हमसे कुछ बातें हो जाती हैं, जैसे कि हमने गलती से या फिर हम ऐसी परिस्थिति में आ गए कि हमसे कुछ गलत चेष्टा बन गई या हमसे गलती से वैष्णव अपराध बन गया, गलती से नाम पर, हम जबरदस्ती की बात नहीं कर रहे, ये प्रयोग है, जबरदस्ती में काम नहीं आएगा, ये प्रयोग उसी के लिए काम आएगा जो व्यक्ति गलती से अपराध कर दिया, जैसे कि कहीं गलती से हमने दूषित भोजन पा लिया, हमारे भजन रुक गया, गलती से हमने नाम अपराध भक्त अपराध कर दिया, हमारा भजन रुक गया, तो ऐसे समय पे क्या करे, वो व्यक्ति हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करे। ये हमारे स्वयं का अनुभव है कि जो वो हनुमान जी से प्रार्थना करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, हनुमान जी महाराज से कहेगा कि हनुमान जी महाराज, साधु संत के तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू तो डरना। तो हनुमान जी से प्रार्थना करें तो उसका क्या होगा, हर प्रकार के आप जो परेशानियां आ रही हैं उसकी भजन में वो रुक जाएंगी, वो हट जाएंगी। इसलिए इस बात को हमेशा अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाने की, जब भी आपका भगवान ना करे कोई भजन रुके, और अगर रुक जाए तो हनुमान जी से एक बार कह के प्रारंभ कीजिए भजन करना, फिर देखिए कैसा आपका भजन होता है। आपकी कथा छूट गई तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड होंगे, सुन लीजिएगा। आगे के पद में सेवक जी कह रहे हैं, हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहाँ भयो बहुत गे पुराण वेद पठही। जो श्री हरिवंश नाम के हीन हैं, जो श्री हरिवंश नाम में रति नहीं रखते, जो श्री हरिवंश नाम में विश्वास नहीं रखते, जो श्री हरिवंश नाम में प्रेम नहीं रखते, वो सदा दुखी पाए जाते हैं।
अब श्री हरिवंश नाम में प्रेम भी नहीं है और चलने हैं नित्य विहार के मार्ग में। ये तो वही बात हो गई कि ट्रेन में बैठना है पर टिकट नहीं लेनी है। ट्रेन में बैठोगे पर टिकट नहीं लेगी, टीटी जहां मिलेगा लात मार के निकाल देगा बाहर तुमको और अनजान जगह उतार देगा। अब तुम्हारे पास कोई मार्ग भी नहीं है, तुम कहाँ चले जाओगे? ये तो वही रिस्क होगा कि बिना टिकट के ट्रेन में बैठने वाला। जो व्यक्ति श्री हरिवंश नाम नहीं लेगा, वो नित्य बिहार में अगर चल रहा है तो वो कभी भी लात मार के बाहर निकाला जा सकता है माया के द्वारा। टीटी टीटी क्या चेकिंग करता है ना कि किसके पास टिकट है कि नहीं है, माया देवी ऐसी चेकिंग करती हैं। ठोक के देखती हैं, जब घड़ा बनता है तो ठोक के देखा जाता है मजबूत है कि नहीं, टूट गया फिर फेंक दिया जाता है, उसको दूसरा बनाया जाता है। ऐसी माया देवी ठोक के भक्त की परीक्षा लेती हैं। माया देवी ठोकती है उसको, क्या कर रहा है, ये है लायक कि नहीं। तुम्हारे पास नाम की टिकट है नहीं, जहां टीटी ने देख लिया फेंक के बाहर निकाल देगा। इसलिए ट्रेन में चढ़ो, टिकट लेके चढ़ो। हरवंश नाम के प्रति अनन्यता, हरवंश नाम के प्रति विश्वास, नाम के प्रति दृढ़ता, ये है टिकट नित्य बिहार का। और वृंदावन के रसिक जन कहते हैं इस जन्म में अगर श्री हरिवंश नाम का परिचय हो गया तो समझ जाओ कि तुमको प्रिय पिता मिलने वाले हैं। बहुत कृपा है आपके ऊपर जो श्री हरिवंश नाम का परिचय हो गया, इस कृपा को ना बिसराओ। आगे कह रहे हैं, कहाँ भयो भले प्रवीण जाने मानिए जगत, लोक रीज भोग को बनाए, लोक रीज शोभ को बनाए बात घटही। यद्यपि वो बहुत सारे वेद पुराण को पढ़ ले, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर ले, अभी तो बहुत सारे जप तप नियम सब कुछ कर ले, परंतु फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो नित्य विहार का अधिकारी हो जाएगा। कहाँ भयो भय प्रवीण जान मानिए जगत, और वो जो कुछ करेगा सब कुछ जगत की बिलाई। क्योंकि देखो अगर बहुत सारा ज्ञान विज्ञान भी उसने प्राप्त कर लिया, कोई कला प्रवीण भी प्राप्त कर ली, कुछ ऐसा विशेष का कहते हैं ना सिद्धि प्राप्त कर ली, फिर भी वो क्या कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ जगत को रिझा पाएगा। क्यों? क्योंकि जिसने आचार्य चरण की शरण ग्रहण नहीं करी, वो प्रिया प्रीतम की सेवा का अधिकारी नहीं हो सकता। आगे कह रहे हैं, कहा भयो करे रमन यज्ञ दान देत देत, अनेक प्रकार के यज्ञ भी क्यों ना कर ले, अनेक प्रकार के दान करके अनेकों प्रकार के पुण्य को भी अर्जित क्यों ना कर ले, फिर भी पयो प्रवाह काल के कदापि छूटिए नहीं, वो काल के प्रभाव से छुटकारा नहीं पा सकता। इसके पीछे का आशय ये है कि भक्त जो होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के शरणागत होते हैं, काल उनके अधीन होता है। ये बहुत अंदर की बात बता रहे हैं आपको। जब भक्त जाने वाले होते हैं ना, मतलब नित्य लिया प्रवेश करने वाले होते हैं, तो काल उनके पास आता है, उनसे पूछता है कि क्या आपकी आज्ञा है कि हम आपको आप जाना चाहेंगे? वो कहते हैं नहीं, इस दिन जाना चाहेंगे, फिर वो उस दिन जाते हैं। तो ऐसे हमारे भारतवर्ष में अनेकों संत हुए जिन्होंने मंच पे समाधि ली। उन्होंने कह दिया कि 3 दिन बाद मैं समाधि लेने वाला हूँ और 3 दिन बाद मैं चला जाऊंगा, और 3 दिन में वो चले गए, योग करते करते चले गए। तो जो भक्तजन है ना, जो वैष्णव जन है, जो विशिष्ट जन है, जिन्होंने उस तत्व को समझा हुआ है, उन वो काल के अधीन नहीं होते। वरना तो सब कोई काल के अधीन, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ना, कब मर जाएं, कब हमारा आखिरी दिन हो, क्या पता दूसरे क्षण हमारे प्राण निकल जाए। ये अधीनता है काल की, हम काल के अधीन है, हम काल के गुलाम है। कब हमारा मालिक आकर के हमको दबोच के ले जाए, गुलामी तो है काल के। कब हमारा मालिक आकर के हमको पकड़ के लेकर चला जाए। कालातीत वो हो जाएगा जो श्री हरिवंश नाम की शरण ग्रहण करेगा। हरि सब कलि काल की वय कृपा रूप जो वपु धर्यो, करत जे अन सहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करियो। श्री हरिवंश शरणागति का बहुत प्रारंभिक एक लक्षण है शीतलता। उस साधक को हृदय में ऐसी शीतलता आ जाएगी कि मैं ठौर मिल गई मुझे, मैं बस हो गया मेरा कार्य। शीतलता आ जाएगी उसके मन में, ठसक आ जाएगी। जो प्रिया प्रीतम बहुत दूर लग रहे थे उसको, साधक को प्रारंभ में प्रिय प्रीतम बहुत दूर लगते हैं। कहाँ प्रियालाल, कहाँ हम, जब सोचते हैं कि कहाँ चतुर्युग, फिर मनवंतर, फिर कल्प, ब्रह्मा जी का एक दिन, भगवान की 100, अरे भगवान कितना दूर है, हम कहाँ है, कितने छोटे जीव है। वो प्रभु उसके अपने लगने लग जाते हैं, प्रभु उसके साथ केली करने लग जाते हैं। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन,
निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। निज कर प्रिया पिता मतलब अपनी चिट्ठी में से कुछ लोगों को शौक होता है डायरी लिखने का, डायरी में एकदम अपनी पर्सनल बातें लिख के रखते हैं। ऐसे प्रिया पिता अपने पर्सनल जनों की डायरी में उसका नाम लिख लेते हैं, जो श्री हरिवंश के शरण में आ जाता है। श्री व्यास नंदन नाम को प्रतीत सोना रटहि, जो श्री हरिवंश नाम में प्रीति रख के उसका रटन नहीं करता, वो व्यक्ति कभी कालातीत नहीं हो सकता, कभी काल के प्रभाव से दूर नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारा 15 प्रकरण पूर्ण होता है। जय जय श्री अलभला प्रकरण की जय जय श्री हरिवंश। अब 16 प्रकरण। जय जय शीत मान सिद्धांत प्रकरण की जय जय शीत हरिवंश। तो मान सिद्धांत प्रकरण, यहाँ पे प्रियालाल की मान लीला की वर्णन किया गया है। मान लीला मतलब प्रिया जी थोड़ा मान कर रही हैं ठाकुर जी से। अब देखो मान लीला से यहाँ पे तात्पर्य क्या है, प्रिया जी तो हम लोग ने सुना है, निकहु न रिस कहूं बोले हूं न होत सखी रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। हम लोग सुना प्रिया तो प्रिया जी तो कभी रीसती ही नहीं है, प्रिया जी तो कभी गुस्सा ही नहीं करती हैं, और यहाँ पे प्रिया जो मान कर रही है। अब प्रिया जो मान कर रही है उसके पीछे का उद्देश्य है कि प्रीतम को मनोहार का सुख हो, ठाकुर जी को ये सुख मिले, मनाने का जो सुख है, मनोहार का जो सुख है, वो प्रीतम को देने के लिए प्रिया जी मान कर रही हैं। पहले सेवक जी कह रहे हैं, बानी श्री हरिवंश की सुनो रसिक चित लाए, जी विधि भलो अबलो ननो सो सब कहो समझाए। हे रसिक जन, ये श्री हरिवंश की वाणी को चित्त लगा के सुनो, क्योंकि अभी 15 प्रकरण तक बोल दिया ना, यहाँ से वो कट जाएगा। काचे धन में पाके धन में सुनने के बावजूद भी जिसको थोड़ी लज्जा रहेगा, 15 प्रकरण के 2 पद सुन के वो कट लेगा। आगे अब लीला का वर्णन कर रहे हैं। ये पूरे नाम के बाद, रूप के बाद, धाम के बाद, अंत में जो निकुंज की लीला उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, और यहाँ पे एक सूत्र बता रहे हैं कि जब व्यक्ति अनन्य हो जाएगा, जब व्यक्ति दृढ़ हो जाएगा नाम के प्रति, तो 84 जी के एक एक पद की एक एक लीला उसके सामने खुल खुल के प्रकाशित हो जाएगी। जैसे एक कमल होता है, कमल को हम सब ने खोला है ना, एक एक पेटल खोलते हैं कमल की, खुलते खुलते धीमे पूरा कमल हमारे सामने खुल जाता है। इसी प्रकार एक एक पद के अंदर जो एक एक निकुंज की लीला होती है, वो कमल की भांति उसके सामने खिल के प्रकाशित हो जाएगी, जो श्री हरिवंश नाम का अनन्य भाव से शरण ग्रहण कर लेगा। अंत में प्रकरण में एक लीला का वर्णन कर रहे हैं, जो इन 15 प्रकरणों की भाव को समझ गया वो उस लीला में प्रवेश कर जाएगा। जी विधि भयो अवलोकनो सो सब कहो समझाए। कह रहे हैं जिस प्रकार लीला हुई वो सब मैं तुमसे वर्णन करने जा रहा हूँ। श्री हरिवंश सुकथि कही सौ सुनाऊं गाए, बानी श्री हरिवंश की नित मन रही समाए। कह रहे हैं कोई ये मत समझना कि ये लीला मैंने अपने आप से कही है, ना ना, ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, ये तो श्री हरिवंश की कृपा है, अपितु उनकी वाणी मेरे जीवन की अनुसरण है, मेरे जीवन का सार है, इसलिए उनकी इस वाणी की लीला का मैं वर्णन कर रहा हूं। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये मान की लीला है, मान सिद्धांत लीला। आगे कह रहे हैं, श्री हरिवंश अबोलनो प्रकट प्रेम रस सार, अपनी बुद्धि न कछु कहो सो वाणी उच्चार। कह रहे हैं कि श्री हरिवंश जिन्होंने इस प्रेम रस का सार प्रकट किया, उनकी कृपा से मैं इस लीला में प्रवेश कर रहा हूं, इसमें मेरी बुद्धि का कोई प्रयोजन नहीं है। श्री हरिवंश झुकी रही दंपति रस समतुल, सहज समीप बोलनो करत जुहानंद मूल। जो श्री हरिवंश के दंपत्ति श्री श्यामा श्याम है। कई बार कथा में पहले कही थी, इस कथा में, कि हमारे उपास्य के क्षेत्र कौन है, श्री हरिवंश जोरी, श्री हरिवंश जोरी। इनको छोड़ के अतिरिक्त जो कुछ है वहां से हमारा पूरा दिल लग नहीं पाता, और ये अपने अंदर को देख लो, श्री हरिवंश जोड़ी के अतिरिक्त कहीं पे पूरा दिल नहीं लग पाएगा आपका, पूरा पूरा दिल की बात करें 100% वाला कनेक्शन वो नहीं हो पाएगा श्री हरिवंश जोड़ी को छोड़ करके। कह रहे हैं जो श्री हरिवंश की जोड़ी है वो नित्य केली कर रही है, नित्य कीड़ा कर रही है, और परस्पर एक ही रूप में कीड़ा कर रही है।
प्रिया जी लाल जी के रूप में क्रीड़ा कर रही हैं और लाल जी प्रिया जी के रूप में क्या कर रही हैं। इसी प्रकार लाल जी प्रिया जी के रूप में, प्रिया जी लाल जी के, मतलब दो हैं पर एक ही हैं, दो दिख रहे हैं पर एक ही हैं, बस एक ही हैं, दोनों ही एक दूसरे के सुख के लिए एक एक चेष्टा कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर परिवार है निकुंज का, सोचो कितना सुंदर माहौल है कि हर कोई एक दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है। हम लोगों को कोई दुख पहुंचा ले, हम सोचते हैं 10 गुना दुख दूसरे को पहुंचाएं, पर वहां पे हर कोई एक दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है। अगर वो श्वास भी ले रहे हैं तो इसलिए ले रहे हैं कि सामने वाले को सुख आ जाए। इतना तत्सुख सुखित्व का भाव जो हमारी बुद्धि से भी नहीं सोचा जा सकता, इतना प्रेम है निकुंज में। आगे कह रहे हैं, काहे को डारत भामिनी, हो जो कहत एक बात, नेक बदन सन्मुख करो, छिन छिन कलप सिरात। प्रिया जी ही सजनी से कह रही हैं, तो पहले पदों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये पद 75 नंबर का पद है 84 जी का, आप लोग निकाल सकते हैं, संग संग में पढ़ेंगे। पहले सेवक जी क्या कह रहे हैं सुनते हैं। काहे को डारत भामिनी, हो जो कहत एक बात, नेक बदन सन्मुख करो, छिन छिन कलप सिरात। वे चितवन तुग बदन धुप, तू निज चरण निहारत, वे बिदु चिबुक प्रलोभही, तू कर सो कर टारत। बचन अधीन सदा रहे, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत, बिनु आगास अपराध। चितयो कृपा करि भामिनी, नीलो कंठ लगाई, सुख सागर पूरत भयो, देखत ही सिराई। सेवक शरण सदा रहे, तनत नहीं विश्राम, बाणी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश ही नाम। इसका आखिरी का बाद में करेंगे, पहले ये लीला समझते हैं। तो कह रहे हैं हरिवंश श्याम प्रभु क्या कह रहे हैं। हो जो कहत एक बात सखी सुनी, काहे को डारत, प्राण रवना सो क्यों करत, आगस बिनु आरत। पिया चितवन तब चंद बदन तन, तू आगा मुख निजो चरण निहारत। वे मुद चिबो कपलो, या प्रबोधत तू भा मिनी कर सो कर टारत। विवश धीर विराहति कातर, सरओ सर कछो बेन विचारत। जय श्री हरिवंश, रहसि प्रीतम मिली, तषेट नैन काहे न प्रतिपारत। एक बार नवनिर्मित निकुंज में हिस सजनी, सुंदर हिस सजनी जो प्रिया जी से कह रही हैं, एरी भामनी, एरी माई, अरे एरी सखी, तू क्यों प्रीतम प्राण प्रीतम श्री श्याम सुंदर से मान कर रही है। तुम प्रिया श्याम सुंदर से मान क्यों कर रही हो। देखो देखो वो तुम्हारी एक झलक पाने के लिए किस प्रकार आतुर है रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपकी एक झलक नहीं पाई तो वो एक क्षण भी उनके लिए कल्प के समान है। अर्थात एक क्षण भी उनको कल्प की भांति, कल्प एक कल्प मतलब कि एक क्षण भी उनको एक कल्प की अवधि का दुख पहुंचा रहा है। हे स्वामिनी जी, देख लो उनकी तरफ, वो आपकी तरफ देख रहे हैं और आप
अपनी भौहें टेढ़ी करके अपने चरणों को निहार रही हैं। नेक अपने नेत्र उठाकर श्याम सुंदर को दर्शन करो। हे स्वामिनी जो वो आपकी मृदुल कोमल ठोड़ी पर अपना हाथ सहला रहे हैं। ठाकुर जी अपना हाथ लाडली जी की ठोड़ी पर सहला रहे हैं और आप बार बार उनका हाथ अपने हाथ से पकड़ के झकट के दूर कर देती हो। ऐसा क्यों कर रही स्वामी जी? बार बार उनका हाथ पकड़ के दूर कर देती हो, उनको जो है हटा देती हो। ऐसो मान ना कीजिए। अब सखी प्रार्थना करती है प्रिया जी से कि ठाकुर से मान ना कीजिए। ऐसो मान नहीं कीजिए, हट छोड़ो रियली। ऐसो मान नहीं कीजिए प्यारी, छोड़ो रियली। तुम तो परम शयानी वृष भानु की लली। तुम तो परम सयानी हो, हित सजनी की लली। हे स्वामिनी जो मान छोड़ दो। जे श्याम सुंदर, जे कौन श्याम सुंदर है? ये तो वही श्याम सुंदर है जो एक एक वचन से आपके अधीन रहते हैं, जो एक एक वचन से आपके अधीन ही रहते हैं। ये वो श्याम सुंदर है जो एक एक चेष्टा आपके अनुरूप ही करते हैं, जो स्वप्न में भी आपके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते। हे स्वामिनी जो जो आपको अपने प्राणों से भी अत्यंत प्रेम करते हैं, उन श्याम सुंदर से मनोहार करके क्यों अपराध कर रही हो? हे श्याम, हे प्यामी जो आप तो प्रेम की अगाध समुद्र हो। इन ठाकुर जी पे कृपा करो। इन जुगल शेखर जी श्याम सुंदर रसिक शिरोमणि नंद नंदन पे कृपा करो। इन ठाकुर पे कृपा करो। हे स्वामी जो कृपा करो। हे लाडली जो कृपा करो। हे निकुंजेश्वरी कृपा करो। ठाकुर जी पे कृपा करो। इनकी तरफ एक बार निहार लो। हे लाडली जो इन पे कृपा करो, इनकी तरफ एक बार निहार लो। चित्तयो कृपा करि भामिनी, नीलो कंठ लगाई। सुख सागर पूरत भय देखत ही सिराई। और सखी के इस मृदुल वचनों को, आनंद पद्य वचनों को सुन करके और अपने मन में ये बात धारण करके कि मुझे श्याम सुंदर से भी अधिक मेरी प्यारी हित सजनी मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं श्याम सुंदर की बात तो टाल सकूं, पर हित सजनी की बात को मैं स्वप्न में भी नहीं टाल सकती। अब श्री हित सजनी के द्वारा ऐसा विनय आग्रह हुआ है, अब मैं वो बात तो नहीं टाल सकती। तो श्याम ने जो ने मन में यह बात धार के अपने नेत्र अपने चरणों से उठाकर श्याम सुंदर की ओर देखे, लीलों कंठ लगाई और एकदम से उनको अपने कंठ से लगा लिया। मतलब उनके गलवहियां दे ली। प्रीतम ने एक दूसरे को अपने कंठ से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। निकसे कुंज ठाड़े भये, भुजा परस पर अंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखी नयन हरिवंश। इस मनोहर दृश्य का दर्शन करके प्यारी सहचर्या मनी मन सिराए रही हैं, मनी मन आनंद प्राप्त कर रही हैं, मनी मन प्रसन्न हो रही हैं। श्री जय श्री हरिवंश, रहसि प्रीतम मिली। तषित नैन काहे न प्रतिपारत। अंत में सेवक जी महाराज सेवक वाणी के अंत पद में, आखिरी पद में हम सबसे एक बात कह रहे हैं कि अभी तक मेरी वाणी, पहले क्या होता था, वाणी हमने आपसे कल एक बात कही, साधक के नेत्र और साधक की वाणी सुनकर पता लग जाता है कि इसकी स्थिति क्या है। अभी तक सेवक जी की वाणी सुन करके, सेवक जी की कृपा सुन के हम समझ गए कि सेवक जी की क्या स्थिति होगी, क्या कोटि के है वो, हरिवंश नाम के पति अनन्य है। सेवक जी कह रहे हैं अभी तक मेरी वाणी जो कुछ मैंने कही
उससे तुम मेरा तो भान लगा लिए होगे कि मेरी स्थिति क्या है। अब मैं अपनी स्थिति का तुम्हें भान हो गया। अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं करता क्या हूँ, मेरा जीवन क्या है। और अब इसको एलेबोरेट बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको डिटेल में कुछ नहीं करेंगे, इतना बोल रहे हैं कि मैं अक्षरशः अपना जीवन बता रहा हूँ कि मेरा जीवन वास्तविक में है क्या, उस बात को अक्षरशः मैं बता रहा हूँ। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। बाणी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश ही नाम। बाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। सेवक जी कह रहे हैं कि सेवक तो सदा शरणागत रहता है। सेवक का धर्म क्या है? सबसे पहले दिन कथा में हमने बात कही थी कि सबसे बड़ा धर्म सेवक का है, और सेवक का धर्म क्या है? शरणागत रहना। कह रही है कि सेवक शरण सदा रहे, सेवक सदा शरणागत रहता है, सेवक सदा शरण में रहता है। अनत नहीं विश्राम, और एक क्षण के लिए विश्राम नहीं करता। जैसे हम लोग विश्राम चाहते हैं ना, बहुत सेवा कर ली, बहुत माला कर ली, बहुत पाठ कर लिया, थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, थोड़ा भोग लेते हैं। अरे आज खूब माला हो गया, मोबाइल लेकर के बैठेंगे, अब थोड़ा भोग लेते हैं, अब थोड़ी बात करते हैं, अब थोड़ा आनंद लेते हैं, बहुत कर ली पूजा पाठ। अनंत नहीं विश्राम, एक क्षण के लिए, मतलब अपनी सोच में भी विश्राम ना आए कि मैं सोच भी नहीं सकता विश्राम लेने का। सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, एक क्षण के लिए भी मैं विश्राम नहीं। और क्या करता हूं? किसी ने पूछा, सेवक जी आप हमेशा शरण में रहते हो, विश्राम नहीं पाते, तो करते क्या हो? हर क्षण आप क्या करते हो? बाणी श्री हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। या तो श्री हरिवंश का नाम, या तो श्री हरिवंश की बाणी, यही में मैं अपना पूरा जीवन लगा देता हूँ, पूरा अपना सार इसी में मैं लगा देता हूँ। बाणी श्री हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। बाणी श्री हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। सब लोग प्रेम से लिख दीजिए ये पद, आखिरी में आज आखिरी पद है बाणी का। चलो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाणी श्री हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। 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 यही है सेवक जी का पूर्ण रस और पूर्ण सार। सब अपने अंत में, इस वाणी के अंत में सेवक जी पूर्ण सार कहते हैं, या तो श्री हरिवंश का नाम, श्री हरिवंश की वाणी। प्रारंभ कहां से किया था? श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। पहला पहला पद क्या था? याद करो, पहला पद था श्री हरिवंश का नाम। आखिरी पद क्या है? बाणी श्री हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। सेवक जी ने क्या गाया? कोई आपसे पूछे, आपने 10 महीने तक सेवक वाणी की कथा सुनी, सेवक वाणी की कथा में सुन के आपने क्या पाया? सेवक जी ने क्या गाया? आप बताओ, सेवक जी ने क्या गाया? सेवक जी ने सिर्फ श्री हरिवंश नाम गाया, क्योंकि पहला पहला अक्षर सेवक वाणी का हरिवंश नाम, और आखिरी अक्षर हरिवंश नाम। बीच का जो है, ये सब श्री हरिवंश का विलास है। जो कुछ बोला 16 प्रकरण में, ये सब श्री हरिवंश का ही विलास है। तो इसी भाव से हमारी सेवक वाणी यहीं विश्राम होती है। जय जय श्रीहित मान सिद्धांत प्रकरण की जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित सेवक वाणी जी की, सेवक वाणी संपूर्ण जय श्रीहित हरिवंश। तो आज कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल से कोई क्षमा करेगा, और सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल से कोई क्षमा करेगा, और सबके चरणों में प्रणाम। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी राधा वल्लभ लाल की जय।
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। सेवक वाणी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। सब प्रेम लिख लीजिए। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। और आप में से जिसका भी मन हो, आप सब लोग अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। शरण शरण श्री श्री हरिवंश हरिवंश भैया। चरण चरण शरण श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री चरण हरिवंश शरण। भैया, मैं कुछ बोलना चाहती थी, बोलो। जी जी बोलिए बोलिए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। मैं ना आज आई हूँ कथा में, और इतना आनंद आया ना मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत आनंद आया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। बहुत आनंद आया भैया। मुझे पर्सनली प्लीज कर दिया करो मैसेज। जी जी, अब तो कथा विश्राम हो गई, अब जब वो दोबारा होगी तो कर देंगे आपको। पक्का कर देना प्लीज, कोई भी कथा हो आप मुझे पर्सनली कर दिया करो। ठीक है ठीक है। श्री श्री हरिवंश। हरिवंश भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश श्री चरण शरण, हरिवंश श्री हरिवंश चरण भैया, शरण। बहुत सुंदर कथा करते हैं आप, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो श्री हरिवंश। तो श्री हरिवंश चरण। भैया दोबारा शुरू कर दो कोई और कथा। हाँ हाँ, वही बताने जा रहे हैं, करेंगे। हाँ अच्छा जी। युवराज जी, एक बात कहनी थी कि अंकिता जी आज आई क्यों नहीं? आई थी या नहीं आई थी आज ये? मैं पता अंकिता नहीं। जी को सोच रहा, अंकिता जी क्यों नहीं आई? वो पूरे साल तक बंदी रही, हर एक कथा में आई है, बिजी होकर भी, पर आज नहीं दिख रही, तो थोड़ा हाँ, संशय हुआ मेरे अंकिता को थोड़ा। सखी आ तो गई, आ गई आ गई। अभी आई है ना, अभी पूरी कथा वाली तब कहाँ थी? तो ये चलो बात था। अंकिता सखी अब लिख दो, सबने लिखा है। बानी के बानी श्री हरिवंश की के हरिवंश ही नाम, ये लिख दो। हाँ अपना वो कर दो। कोई बात नहीं। जय हो। बहुत कृपा। और कुछ लोग जो है जिन्होंने रोज कथा सुनी है, आप सबका अत्यंत अत्यंत आभार है कि आपने जो है इतनी निष्ठा से कथा श्रवण करी। अब कल जो कथा करेंगे, कल हम यहाँ पे सेवक वाणी तो मन विश्राम हो गई। सेवक वाणी की महिमा क्या है? अब इसको जो हमने श्रवण किया, जो गाएगा उसको क्या फल मिलेगा, जिसने सुना तो उसका क्या फल है, सेवक वाणी की क्या महिमा है, उसकी कथा हम लोग कल करेंगे। तो कल वो कथा पूर्ण हो जाएगी। और परसों जो है सेवक जी महाराज का चरित्र करेंगे, क्योंकि प्रारंभ हमने चरित्र से किया था, तो अंत भी चरित्र से करेंगे। सेवक जी महाराज का चरित्र, सेवक जी महाराज ने क्या लीला कर, इनका पूरा चरित्र एक दिन का। उसका फिर संकीर्तन है अपना। तो यही वाणी विश्राम होती है। सेवक वाणी की जय। भैया टाइमिंग क्या होगी? 8 बजे से होगी। ठीक है जी। तो श्री हरिवंश नाम, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि सेवक जी ने ये कथा हमने तो कही नहीं, हम तो यही शुरुआत से कह रहे हैं, कथा हमने नहीं कही, सेवक जी ने ये कथा कही। और सेवक जी इस कथा को विश्राम कर रहे हैं। सेवक जी बार बार कह रहे हैं आपसे कि हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल, मन क्रम वचन कहो निट टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। और मेरी ये प्रार्थना है सेवक जी महाराज के चरणों में यहाँ पे, और सबके सेवक जी महाराज के चरणों में, हरिवंश राठौर के चरणों में, जो उन्होंने हमको ये मौका दिया अपनी इस वाणी को कहने का, उनका पहले तो आभार है। और जो हमने कही थी कि प्रारंभ में कि इस कथा के यजमान हैं हमारे प्रियालाल हैं, तो प्रियालाल ने कथा कराई है, वही इस कथा के यजमान हैं। और यजमान से मेरी अंत में आखिरी में होता है ना, क्या कहते हैं, हिसाब बराबर किया जाता है। अब हिसाब कर लो सब, अब तो हो गई कथा, अब हिसाब कर लो। तो ठाकुर जी अब प्रिया जी से हम हिसाब करना चाहते हैं। ठाकुर जी, प्रिया जी, आप हमने आपके अनुसार कथा कह दी, अब हिसाब करो मेरा। ठाकुर जी को हिसाब में क्या चाहिए? तो भाई हम तो यही चाहते हैं कि ठाकुर जी
ये पूरी कथा जितनी भी चली, और इस पूरी कथा का एक शब्द भी, इस जितनी कथा हुई इस पूरी कथा का एक शब्द भी अगर गलती से भी किसी के कान में पहुंच गया हो, तो उस व्यक्ति को श्री हरिवंश नाम का इतना अनन्य बना देना प्रियालाल कि वह चाह कर भी श्री हरिवंश नाम ना छोड़ सके। बस मेरी यही दक्षिणा है प्रियालाल से। प्रियालाल, अगर आपको हमको कुछ देना है जजमान के रूप में, तो बस यही दे देना कि जिनके कान में गलती से भी एक शब्द पहुंच गया, निष्ठा से सुना ना सुना, इतना अनन्य बना देना कि चाह करके भी वो श्री हरिवंश नाम ना छोड़ सके। वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। तो बस यही प्रार्थना है हरिवंश के चरणों में। जय श्री हरिवंश। ठीक है, चलिए अब विश्राम करते हैं आज की कथा को। श्री हरिवंश महक सखी, आप कुछ कहना चाहती हैं? श्री हरिवंश भोरी सखी। श्री हरिवंश भोरी सखी, आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश का कीर्तन के बारे में एक बार थोड़ा गाइड कर दीजिए। जी जी, 13 तारीख को है, मतलब 13 तारीख नहीं कह के फिर कंफ्यूज जाएंगे। आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख, परसों 11 तारीख, फिर जो 12 तारीख होगी उस 12 तारीख की रात के 12 बजे से लेकर के 13 तारीख की रात के 12 बजे तक 24 घंटे का अखंड जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन, इस नाम का अखंड 24 घंटे का संकीर्तन होने वाला है। जिनको सेवा लेनी हो वो हमको मैसेज कर दें, उनका नाम हम लिस्ट में लिख देंगे। कुछ सखियों का मैसेज मेरे पास कल आ चुका है। जिनको लेनी हो वो हमको सेवा नाम लिख के भेज दें, आपकी हम सेवा दे देंगे। और अभी लिस्ट बनी नहीं है, बन जाएगी। और यही बात थी। श्री हरिवंश मोनिका सखी, आप कुछ कहना चाहते हैं? श्री हरिवंश भैया, हमारा कोई क्वेश्चन नहीं था, बस हम ये पूछ रहे थे जो आप श्री हरिवंश चरण शरण लिखवाते थे और हमेशा बोलते थे कि इसका हम जरूर बताएंगे कि हम क्यों लिखवाते हैं। हमें पता तो है, पर आप बता दीजिए एक बार अपने मुख से। श्री हरिवंश। हम चाहते तो हम आपको बता दें। बता दो युवराज जी, अभी नहीं नहीं नहीं, अब सुनो, आपको आपकी दीक्षा के बाद पता लग जाएगा। हम चाहते तो है कि हम आपको बताएं, पर आपको ये ज्ञान गुरुदेव भगवान खुद देंगे। जो आपकी दीक्षा होगी ना, तो गुरुदेव भगवान आपको ये ज्ञान खुद देंगे। जी भैया, श्री हरिवंश। तो आपको याद आएगी। हाँ, दीक्षा के बाद खुद आपके युवराज जी कहोगे एक बात कहोगे, अच्छा तभी। जी भैया। जो आपको याद आएगी कि हमने कुछ पूछा था, उसका आंसर आज हमको मिला है। सदगुरुदेव भगवान आपको खुद ही बताएंगे दीक्षा के समय। इस श्री हरिवंश चरण शरण की महिमा खुद ही ज्ञान देंगे। हाँ, शिवानी सखी, श्री हरिवंश आप कुछ कहना चाहती हैं? श्री हरिवंश भैया, मेरा नाम भी लिख देना आप। जी जी, लिख लेंगे। हाँ जी, और एक बार ना ऑडियो क्लिप भेज देना हमें, जो जिस मतलब जो उनसे नाम का कीर्तन होगा ना, वो एक बार ऑडियो भेज देना। जी जी, ठीक है, भेज देंगे। ठीक है, एक बार हम ना खुद भी तैयारी कर लेंगे ना, क्योंकि अखंड सेवा है उस दिन। जी, भैया मैं भी मैसेज भेजी हूँ, आप मेरे में मैसेज सीन नहीं किया, आप देखे नहीं है। हाँ नहीं, हम देख लेंगे। आपने एक मैसेज कर दिया ना, तो नाम आपका हो जाएगा। अभी हमने सीन नहीं किया है। हाँ, मेरे पास भी वीडियो भेज दीजिएगा भैया। जी जी, बिल्कुल। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, मेरा एक प्रश्न था। बताइए। पूछो। हाँ बताओ। मेरा ये था कि जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो शिव शक्ति की भक्त है, तो ना वो क्या मतलब ना, हम दोनों जो भी फेस्टिवल होते हैं ना साथ में करते हैं। जब भी मेरे घर जैसे जन्माष्टमी हो गई, राधा अष्टमी हो गई, वो मेरे घर आती है। तो ना अब उसका ये हो रहा कि एंड टाइम में ना उसका पता नहीं कि वो सारी प्लान करती है, हर चीज की प्लान करती है, एंड टाइम में ना कैंसिल हो जाता है। जन्माष्टमी में भी ऐसा हुआ, राधा अष्टमी में भी ऐसा हुआ, अभी मेरे घर लड्डू आए हैं ना, तभी उसका ऐसा हुआ। तो वो कह रही थी शायद मेरे पे कृपा नहीं, ऐसा वैसा वो रो रही थी। मैंने उसको समझाया, फिर भी वो नहीं समझ रही थी। तो आप बता दीजिए मतलब ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? क्या कैंसिल हो जाता है उसका? पूजा पाठ में मतलब ना
मतलब ना कुछ भी ऐसा मतलब एंड टाइम पे ना कुछ भी ऐसा उसके घर में हो जाता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है लास्ट मोमेंट में वो नहीं आ पाती। कोई बात नहीं, उससे कहो भगवान से प्रार्थना करे, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा ऐसा कोई नहीं है। पहली बात तो भगवान, हम ये भूल जाए कि भगवान कुपित हो जाते हैं। भगवान को यही काम नहीं है कि गुस्सा हो जाए तो भाई पूजा पाठ बंद करवा दें, तो ऐसा बुरा कर दे। जो हमारे कर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हमारा व्यापार खत्म हो गया, हमने भगवान की पूजा करना बंद करी तो भगवान ने हमारा व्यापार खराब कर दिया। ऐसा थोड़ी ना, भगवान कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना, अरे अरे तुमने मुझे लड्डू नहीं खिलाया मैं तुम्हें व्यापार खराब कर दूंगा। भगवान ऐसा नहीं करते हैं। वो हमारे जो लिखा होता है भाग्य में, जो हमारे होना होता है, वही भगवान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को लड्डू खिलाना बंद कर दिया, ये तुमने लड्डू खाना बंद कर दिया तो मैं संग ऐसा कर दूंगा। भगवान इतने बच्चे नहीं है, भगवान को बहुत समझदार है भगवान। तो ये सब चीजें हम ना करें। जो होगा, जो उसकी नीति में लिखा होगा वही हो रहा है। बाकी उससे कहिए कि भगवान की प्रार्थना करें और नाम जप करें। शिव शक्ति के उपासक है तो शाम पे सदाशिव, शाम पे सदाशिव इस नाम का जप करें, ठीक है। जी जी भैया, मेरा एक और भी प्रश्न था। जैसे मतलब जैसे अभी अखंड नाम का कीर्तन होने वाला, तो उस दिन अगर कोई मतलब मैं जैसे अगर अपवित्र हो जाऊं तो उस दिन तब भी कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, तब नहीं कर सकते। तब नहीं कर सकते? नहीं। ठीक है। ठीक है। श्री हरिवंश लखन भैया क्या श्री कह रहे हैं आप? हरिवंश हाँ, बत बोलिए बोलिए। श्री हरिवंश भैया, भैया नाम जप तो हर परिस्थिति में लिया जा सकता है। हाँ, ये नाम जाप नहीं है ना, अखंड नाम संकीर्तन है, इस वजह से। मैं ये समझी नहीं। अनुष्ठान है ना 24 घंटे का, इस वजह से ये अनुष्ठान है एक। जी है। अनुष्ठान है, जैसे कि एक अनुष्ठान होता है ना, ये एक अनुष्ठान है। तो अनुष्ठान में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं मतलब सबको जो है वो नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि इसमें यही होता है, जब हम लोग अखंड सेवा करते हैं तो सर ढक के करो। वैसे सर भी ढकने की आवश्यकता नहीं है नाम जप में, पर क्योंकि वो अखंड सेवा है इस वजह से, ठीक है। जी है। श्री हरिवंश जी, लखन भैया, श्री हरिवंश। अपने घर पर श्री हरिवंश भैया, मैं ये कह रहा था मेरा नाम आप लिख लीजिएगा। मैं नाम अपना बताना भूल गया था, आपको मैसेज करना। और इस बार मतलब वैसे ही होगा जैसे मतलब 51 घंटे वाला हुआ था। हाँ, वैसे ही होगा। ठीक है आप भैया। मैसेज कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि हम भूल जाएंगे। अभी सब इतने सारे लोगों ने हमको यहीं पे बोल दिया है, हम सब कथा के बाद सब भूल जी भैया। जाएंगे। तो आप कर दीजिएगा जी जी। मैसेज। श्री हरिवंश। और लखन भैया, आपका काम है सबको जो आगे रखना GIF से अपने। भैया बस आप ग्रुप मत बंद करना, आप बड़े जल्दी नहीं ग्रुप नहीं, बंद कर देते दूसरे हैं। ग्रुप में, उस मेन वाले ग्रुप में माता भी है, बड़ी सीनियर डिवोटीज भी है। नहीं और नहीं, युवराज एक जी अलग ग्रुप बात बना लेंगे। नहीं देखो फिर लखन नाम भैया मेरे बहुत ऊपर आता है कि आपने ग्रुप बंद करवा दिया। अरे नहीं नहीं, वो मेन वाले ग्रुप में माता में बड़ी सीनियर डिवोटीज भी ऐड है ना, तो उनके सामने ऐसा अच्छा लगता नहीं। जी भैया जी। और युवराज जी एक बात बताइए, उस दिन पूजा वर्मा माता जी, हम आपके ससुर लगते हैं वो? और ये आज अरे लड्डू हम कहाँ से लाते हैं चीजें आप? मतलब हंसी आ जाती सच में। वो जब लड्डू बोला ना, मेरी हंसी निकल आई, तेज वाली हंसी निकल आई मेरी। वो हो ही जाता है, मतलब इतने ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाना बंद कर, सब बुरा। और ठाकुर जी भूखे थोड़ी ना, मतलब हद है। मतलब लड्डू नहीं खिलाया तो मैं तुम्हें बुरा कर दूंगा, मैं तो विश्वास कर दूंगा, ये थोड़ी ना भगवान करते हैं। पता देखो नहीं क्या आप सब ग्रुप वाले, आप ग्रुप वाले ऐसे हो, खामखा सोचते हो युवराज जी डरावने हैं, डर लगता है, इतना हंसमुख है, इतना हंसाते हैं। कहीं मिलेगा आपको ऐसा ऐसे युवराज जी? खामखा डरते हैं उनसे। तो श्री जी जाने काहे डरते हैं। खैर, ऐश्वर्या सखी शेरवंश। श्री हरिवंश सखी, मुझे आज कुछ बोलना है। हाँ, हम यही चाहते थे कि कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। चलिए चलिए बोलिए। सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ये नहीं बोलना और था। नहीं नहीं, बिल्कुल बोलना है, क्योंकि मतलब मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि सेवक वाणी जी से और हरिवंश महाप्रभु जी से एक मन्नत, या मन्नत बोलूं या क्या बोलूं नहीं पता, एक रिक्वेस्ट करना है आपके द्वारा मतलब करवानी है। तो उसको मैं बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे इतना दिन तक कथा सुने हैं आपका,
सच बात तो ये है कि जब भी कथा सुने हैं हम, कभी ऐसे नहीं लगा कि आप तो ऐसे बोल रहे हो। हमेशा ऐसे लगा कि कभी राधा मतलब श्री जी बोल रही है, कभी स्वयं हरिवंश प्रभु जी बोल रहे हैं, या कभी ऐसा लगा सच में ठाकुर जी ही मतलब ऐसे बोल रहे हैं। मतलब स्वयं आपका शब्द बिल्कुल नहीं है, वो डायरेक्टली ऐसे दिल पे लग रहा है ना कि वो खुद डायरेक्टली हम लोग को बोलते हैं, तो कैसे दिल पे एकदम अंदर में जाके बैठ जाता है, उस तरह का वो भाव आती है। तो वो कभी ऐसे नहीं लगा कि आप उसको बोले थे। तो इसीलिए मैं प्रभु जी से आप एक निवेदन आपके द्वारा रखवाना चाहती हूँ कि आप प्रभु से ऐसे निवेदन करिए, सेवक वाणी जी से ऐसे निवेदन करिए कि हमेशा आपका ऐसे कथा चलते रहे और हमेशा हम आपका कथा में जुड़ते रहे। हमेशा वो जो भाव है वो जैसे बोलते हैं ना कि पहली बार कथा सुनो तो उतना नहीं समझ आता, लेकिन दोबारा यदि वही कथा 10 बार सुनेंगे तो उसका भाव अलग हो जाता है, मतलब और गहराई से वो हर बात समझ आता है। तो वैसे हम चाहते हैं कि आप हमारे तरफ से या हम सबके सब भक्तों की तरफ से ये आप रिक्वेस्ट करिएगा कि जो ऐसे आप जो कथा आप बताते हैं तो वो हमेशा बताएं, और हम लोग जितने भी हैं यहाँ सब जुड़े और भी लोग जुड़े, और इतना जुड़े, इतना सुनने सुने आपका कथा, और इतना भाव में हम लोग को उतना रस में डुबाए, हम लोग को श्री जी की और प्रभु जी की भक्ति में इतना आगे बढ़ा के लेके जाए कि मतलब कभी वो छूटे ना। मतलब ये जो हम लोगों का जो रिश्ता है इतना अच्छा अद्भुत है श्री जी का कृपा से। पता नहीं कहाँ से मेरे को मनोज भैया को नंबर मिला था। सबसे पहले मनोज जी को भी तो बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उन्हीं के कारण हमको तो ये नंबर मिला था, ग्रुप मिला था, तब में हम ज्वाइन किए थे। इसके कारण बहुत अच्छा हुआ है मेरा आज तक मेरा जो लाइफ है। श्री हरिवंश। अरे अरे जय हो, बहुत सुंदर भाव है आपके। खूब कृपा करें हित जी आप पे। चलिए हम आप लोगों को वाणी के दर्शन करा देते हैं। जिस वाणी ने 10 मिनट तक आप पे कृपा करी, हम कैमरा ऑन रख के दर्शन करा रहे हैं। हमको इग्नोर कीजिएगा, वाणी के दर्शन कीजिएगा आप लोग। तो सेवक वाणी जो जिन्होंने आप पे कृपा करी, इनकी कृपा हुई है बस। जय हो। ये सेवक वाणी जो है जिनकी कृपा आप पे हुई है। तो ये है हमारे नोट बनाया आपने जी? एक ग्रंथ है, ग्रंथ या नोट्स है? नहीं, ये ग्रंथ है, सेवक वाणी जी हैं। अरे वाह, सेवक जो वाणी की जय हो। और ये हमारे हरिवंश महाप्रभु जो रोज कुर्सी चौकी में बैठ करके आपकी बात एक बात सुनते हैं, और ये हरिवंश महाप्रभु का वो स्वरूप है जो रोज कथा में विराजमान होता है। ये है श्री हरिवंश। अरे जय हो, बोलो महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय हो। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश भैया जय हो। हाँ जी भैया, श्री हरिवंश। मैंने कहा भैया मैं श्री हरिवंश प्लीज मेरी बात सुने। नहीं, श्री एक मिनट आपकी बातें हरिवंश। सुनते हैं। एक सेकंड, बोलो श्री हित भोरी सखी जू महारानी की जय भोरी सखी जू। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। मेरी नाम दीक्षा हुई है, तो मतलब मुझे भी सभी वानियां मिली हैं, तो मुझे ना कुछ समझना था आपसे। कॉल कर लीजिएगा आप, हम बता देंगे। ठीक है, आप प्लीज मेरा फोन उठा लेना, कल करूंगी मैं आपको। आपने नाम दीक्षा ले ली जैसे कहा था? हाँ मैं जी, मतलब मेरा पहला पड़ाव पूरा, पहला पड़ाव हो गया। तो शादी करवाई थी आपने, जो आपको बोला था हाँ शादी के जी, लिए? पर शादी कराई थी मैंने, कैंटी वाला भी डाली। मतलब मेरे साथ इतनी ही बड़ा अनुभव हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी। जी, वो आप यहाँ पे मत बोलिए, वो अनुभव हाँ नहीं, वो शेयर मैं नहीं किया आपको जाता। फोन पे बताऊंगी, मतलब कैसे कैसे मैं पहुंची वहां पे। और मतलब जैसे मुझे डराया जा रहा था 1.5 घंटा 2, मतलब मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, उन्होंने एक ही बात बोली मेरा ना।
अभी आप मौन रहिए वरना भाव भाव में सबको निकल जाएगा श्री नीचे। हरिवंश, थोड़ा श्री सा हरिवंश भैया, श्री संभाल के हरिवंश। रखिए अभी। जी ओके ओके, श्री हाँ जी, हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय युवराज जी जय। मैं भी कुछ भाव रखना चाहूंगा लेकिन मैं कल रखूंगा, कल बोलूँ कहना चाहूंगा, ठीक है ना? कल। जी जी बिल्कुल, कृपा है आपकी। साधना मैया कहाँ गई है? श्री ये हरिवंश भैया, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। यदि भैया समय है तो एक प्रश्न पूछना था। पूछिए पूछिए। जब हम संध्या आरती करते हैं, दीजो श्री वृंदावन वास, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, लड़ती लाल को, ये आखिर के जो 2 शब्द हैं लड़ती लाल, इनसे क्या मतलब, क्या इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? या जब ये उसमें भी आता है अलग लड़ती रीझ के महल खवासी दे, हाय राम, क्या हमने ये अभिप्राय है? कथा करी थी, आपने सुनी नहीं थी? ये कितनी विस्तार से करी थी जोशी वृंदावन वास, एक एक शब्द की व्याख्या करी थी। आप कहाँ थी उस समय? कर्मों का खेल होगा, मिस हो गई। कोई बात नहीं, बता भाग्य हमारा। हाँ जी। दीजो श्री वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। यहाँ तक तो समझ गए। लड़ैती का मतलब जो मेरे नैनों के तारे हैं, जो मेरे अत्यंत दुलारे हैं, उन श्री राधा वल्लभ लाल को। जहां निरखा, देखो दीजो मतलब दे दो, श्री वृंदावन, वृंदावन जो संपूर्ण रस का धन है, श्री वृंदावन वास में स्थिति। निरखो मतलब बैठ करके उनको निहारूं, और जब निहारू तो निहारते ऐसे, मतलब उनके नाम जब करते एक दिन उनसे प्रेम हो जाए, जब हम उनको लड़ैती कहने योग्य हो जाए। निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, फिर लड़ैती लाल को, मतलब देखते ही देखते हम एक दिन उनको अपना प्यारा कहें। तो लड़ैती शब्द का तात्पर्य है अत्यंत प्यारा, दुलारा, नैन का तारा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत प्यारा, तो वही लड़ैती शब्द का मतलब। जी अब समझ में आ गया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। उसकी रिकॉर्डिंग होगी ना फिर, यदि क्या नहीं, नहीं उसकी है? रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी कथा की। श्री हरिवंश, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे कभी। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मतलब शुरू से सुनते आए हैं कथा, और उनका नाम हम जरूर लेंगे। पहले तो हमारी ऐश्वर्या अंकिता सखी है, जो रोज का शुरू से कथा प्यारे बगन सुनते आ रही है, अंत में तक है। बड़ी कृपा है आप पे, जो कि आपको बताएं जब शुरू में कथा प्रारंभ हुई थी, और आज आपको बताएं आपने अंकिता सखी, और देखो पहले नाम ले लेते हैं तब बोलेंगे। अंकिता सखी हो गई, फिर हो गई हमारी श्यामा दीदी, सखी, हाँ, फिर संध्या दीदी, रश्मि मैया, प्रियांशी सखी, और अभी तो बस इतनी है जिन्होंने साधना मैया है नहीं इस समय यहाँ पे, सिमरन सखी। कौन सा? हाँ, सिमरन सखी ने तो बाद में आई है, पहले दिन से नहीं सिमरन सखी। अच्छा, ये मुस्कान सखी, वो राधा रजप्रिया, वो भी नहीं आई थी शुरू से, वो भी बाद में आई है। मुस्कान सखी अभी गुप्ता वाली, वो तो थी शुरू से, वो है नहीं शायद अभी। जो लोगों ने रोज कथा सुनी है, और आपको एक बात बताए, आप लोगों ने बहुत बड़ी कमाई करी है, जो आपको नहीं पता है। आप लोगों ने जिन्होंने रोज कथा सुनी है, आपने एक बहुत बड़ी कमाई करी है। कमाई पता है क्या करी है? आपने ऐसी एक उपलब्धि प्राप्त कर ली है हमारे हृदय में। आपको बताएं, आज हम जब भी कभी भी हम श्री हरिवंश धर्मियों के बारे में सोचते हैं कि श्री हरिवंश धर्मी, या कभी भी हमारे मन में आता है कि श्री हरिवंश का प्रेमी कौन है, तो उससे पहले आप सभी लोगों का नाम मेरे अंदर आ जाता, मेरे मन में आ जाता है। मोनिका सखी भी है। तो ये आपने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी। आपको सच बताया, इतनी बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त करी है ना, एक बहुत कोमल स्थान आपने। पता ही, आप लोगों से मेरी रेगुलरली बात भी नहीं होती, कि कॉल पे बात हो, मैसेज पे बात हो, अंकिता सखी से पहले हो भी जाती थी, अब तो नहीं होती है। पर आपको बताया ना, एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर, और वो आप लोगों के लिए हमेशा रहेगा जीवन में। तो आपको बताएं कि हमारे हृदय में तो आया ही आया है, प्रिया जी के हृदय में आपने बहुत कोमल एक स्थान प्राप्त किया है। प्रिया जी के
हृदय में आपने प्राप्त किया। ये बात हम पूरे डंके की चोट पे कह सकते हैं, पूरी श्योरिटी से कह सकते हैं कि प्रिया जी के हृदय में आपने बहुत कोमल स्थान प्राप्त किया है। आपको सच बताएं, आप पे हम बारी वाली बलिहार हैं, आपके ऊपर खूब सारी बलियां नजर ना लगे आप सभी को, मेरी प्यारी सखियों। और आपको सच बताएं, बहुत खुश है मैं आपसे कि आपको कभी नजर ना लगे। ऐसे ही हिज्जू के रस में भीगते रहो और एक दिन हित स्वरूप हो जाओ, हमारी यही बधाई है आपको। चलो हम एक पद गा देते हैं, वो एक भजन गा देते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। फिर युवराज जी, श्री जी के हृदय के भी हृदय में वास हुआ है इनका। श्री जी का हृदय क्या है हितजू, हे सजनी। और हे सजने का हृदय क्या है? प्रियालाल। हाँ बात घुमा के बोलो, ऐसे बोलो, एक में जाती है। हाँ, सही बात है। और युवराज जी, मोनिका जी का भी नाम ले लो, इन पे भी हाँ, सेवक जी मोनिका महाराज जी की की। कृपा हुई है बहुत ज्यादा वृंदावन धाम में। जो जो यहाँ पे कथा सुनी गई है ना मीट ऐप पे, उसका असर सभी सखियों को वृंदावन धाम में दिखा है, उसका फल वृंदावन बहुत धाम में असर, मिला है। बहुत असर सच और में। अखंड, और ये जितनी अखंड सेवा 51 घंटे की हुई है, इसका भी पूरा इसका फल वृंदावन धाम में मिला है। जैसे युवराज जी, इनकी इच्छा थी कि वृंदावन जाए, इनकी इच्छा केवल 10% थी। हम ना मांग करते हैं, वो हमारी 10% होती है, पर श्री जी हमें 1000% देना चाहती है, हम ये भूल जाते हैं। इनकी थी भैया नियम मिल जाए, गुरुदेव के दर्शन हो जाए, राधा वल्लभ के दर्शन हो जाए, बस छुट्टी। पर इनको संतों की, रसिकों की सेवा मिली, ये श्री जी की देन थी। सच में अरे बहुत कृपा हुई है, जी, दीक्षा हुई है, कितने लोगों की दीक्षा हुई है ग्रुप में, बहुत कृपा हुई है सभी की, बहुत हाँ जी, हाँ जी। हृदय तो युवराज परिवर्तन। जी, पद सुनाइए। जी, पूजा वर्मा से कि आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपका माइक खुला है? अच्छा, गलती से हो गया होगा, बंद कर देते हैं। जी, तो बहुत सुंदर भजन है, पद तो नहीं है, खैर हम भजन जल्दी गाते नहीं, तो आज इतना सुंदर अवसर है तो भजन गा देते हैं। मुरलीधर हे मुरलीधर, छलिया मोहन मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, कम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। पहले से गम की कमी था क्या? आपको दिल देकर के एक और मुसीबत ले बैठे। महक सखी ये लगाए रखना, ठीक है, ठाकुर जी का, हटाना मत। हे मुरलीधर छलिया मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। हे प्यारे, हमारा दिल तो कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, पर बार बार आंखें जिद करती हैं मुझसे। क्या जिद करती हैं आंखें? कि दिखला दे, दिखला दे। मैं तो बीच में पिस रही हूँ इस दिल और इस आंखों की परस्पर लड़ाई में। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलने नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें दे खोया बैठे। कैसे कहें हम अपनी आंखों से, लो देख लो। के प्यारे, हमको एक ऐसा मौका दे दो कि हम अपने नेत्रों से कह दे
बार बार मन स्वप्न देता है, हाँ बड़े सुंदर हैं, हाँ ऐसे हैं, हाँ ऐसे हैं, पर नेत्र बार बार गुजारिश करते तुम्हारा दीदार करने को। कभी हमें ऐसा मौका दो कि नेत्रों से हम कह सके, लो सामने बैठे हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, महिमा सुन के है रन है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, महिमा सुन के है रन है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। आपकी महिमा सुन के हम बड़े हैरान हैं। कैसे बिंद्रानी के फल के चिक्कल आपने खा लिए, शबरी के झूठे बेर आपने खा लिए, सब पे ऐसी ऐसी नेत्र नेत्र कृपा करे ठाकुर जी। इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने सुंदर हैं, इतने मदन मनमोहन हैं। हमने बहुत आपकी महिमा सुनी। तुम मिल जाओ तो चैन मिले, पर हे ठाकुर जी मिल जाओ बस एक बार, तो हमको चैन मिल जाए। तड़प रहे हैं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। ये मन आपको खोज रहा है, ये मन आपको कितना खोज रहा है प्यारे, ये मन आपको हर जगह ढूंढ रहा है, आपको खोज रहा है, पर तुम हो कि उस मन के अंदर ही बैठे हो। जिससे हम आपको खोज रहे हैं, आप उसी के अंदर बैठे हो। हे ठाकुर जी मेरे सामने प्रकाशित हो जाओ। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु, जोगेश्वर घन श्याम तुम्ही, धनुधारी बने कवि मुरली बजा, जमुना तट निज जन में बैठे। कभी हम जाए श्री यमुना महारानी का दर्शन करने और यमुना पुलिन पे आप बैठे हुए बांसुरी बजाते हुए हमको मिल जाए, और आप हमको निहारते रहे, हम आपको निहारते रहे, और वो पल कभी खत्म ना हो, बस ऐसे ही समय मिल जाए। हे मुरलीधर छैला मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको ही दिल दे बैठे, मुरलीधर। श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश। तो इसी भाव से आज की चर्चा पे विश्राम करते हैं, बहुत देर हो गई, 9:30 बज गया है। और इस बात को याद रखिएगा कि आपने कथा सुनी, उस बात को धारण करें। ये कथा जो आपने 10 महीने सुनी है, इसको भूल ना जाना, जीवन भर मत भूलना, ठीक है? क्योंकि ये सीख निकुंज में भी काम आएगी, यहाँ पे तो काम आएगी, निकुंज में भी काम आएगी। तो यहाँ पे इस बात को हम लोग यहाँ पे विश्राम करते हैं, और कल जो है महिमा की चर्चा होगी कि सेवक वाणी जो सुनी उसकी महिमा क्या है, और कहने की और सुनने की महिमा क्या है, इसकी कल हम लोग कथा करेंगे। परसों सेवक जी का चरित्र करके फिर विश्राम कर देंगे। फिर हम लोग जो है थोड़े दिन जो है विश्राम करेंगे, या फिर हम लोग कोई पाठ चालू कर लेंगे, और फिर हम लोग जो है 42 लीला प्रारंभ करेंगे संक्षेप में, फिर सेवक वाणी पुनः प्रारंभ करेंगे। उसमें तो अभी समय लग जाएगा। सेवक वाणी समझ लीजिए पुनः प्रारंभ होगी जनवरी में, मतलब 1 जनवरी से ही हम लोग चालू कर लेंगे सेवक वाणी पुनः दूसरी बार में, और उससे पहले से 42 लीला संक्षेप में कर लेंगे, ठीक है? युवराज जी 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 इनको इन सबको वो बता दे, वो सरप्राइज हो वो पता है सबको, पता है, नाम भी भेज दिए। नहीं नहीं
नहीं वो नहीं पता था वो। अरे आप, मैं यहाँ नहीं बोल सकता युवराज अरे जी। नहीं, अभी नहीं वो हम संकीर्तन के बाद बताएंगे। नहीं इनको ना मतलब सभी मेंबर्स को ना वो चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है सच में ये मेरे को। श्री हरिवंश फिर थोड़ी सखी, किसी का श्री हक हरिवंश पार का है, वो भैया, करते आकर के। हाँ बोलिए। भैया वो हमारा जो 10 अरब दादा नाम संकल्प है वो हो गया क्या? आपने कुछ बताया नहीं जी इसके हो बारे में। गया। जय हो श्री राधे श्री याद हरिवंश। है, आप आइए, कथा में बताया था कल हमने। वो हम हमारे घर ना नेट खत्म हो गया था तो हम आ नहीं पाए, कोई क्षमा बात नहीं, कोई बात कीजिएगा। नहीं। शेरवंश, ईशा सखी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, बताइए। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश दंड प्रणाम। हम बस ये एक बात बोलना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया, श्री हरिवंश भैया आवाज आ रही है? जी आ अरे रही है, आ रही पूजा है। जी का माइक। जी। हम पूरे स्टार्टिंग से तो नहीं जुड़े थे कथा से। हम आई थिंक चौथे या 5वें प्रकरण से जुड़े थे। और हम प्रत्यक्ष रूप से ये आप सभी जितनी भी सखियाँ यहाँ उपस्थित हैं उन्हें बोलना चाहेंगे कि सेवा में ज़रूर पधारिए। खूब कृपा बरसती है और कोटि कोटि प्रणाम है भोरी सखी के चरणों में। और हरिवंश महाप्रभु की कृपा की मैं बात करूं तो मैं तो लायक ही नहीं हूँ करने के। बाकी हम बहुत बार मैं बोलती हूँ कि हरिवंश नाम, मैं पहले जब स्टार्टिंग में कथा में आई थी तो भैया बहुत बोलते थे कि अरे हरिवंश नाम ही सब कुछ है। तो मैं मतलब बहुत बार मैंने ये चीज़ रिपीट भी करी है और पता नहीं क्यों अंदर से ही आता है कि बार बार मुझे ये चीज़ रिपीट करनी चाहिए कि हरिवंश नाम में प्रीति होना कोई आसान बात नहीं है। तो स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो भैया ने कहा कि भी हरिवंश नाम की माला करो। मैंने मन में आया कि कैसे कोई मतलब हरिवंश नाम को जाना नहीं था, ये क्या है कैसे है। और धीरे धीरे जैसे जैसे कथा सुनी है, ऐसा नहीं है कि जिसने पूरी कथा सुनी है ये पहले प्रकरण से लेके अब तक पूरे जितना जब विश्राम तक उसी पर कृपा है, नहीं। अगर आपने पूरी कथा के प्रकरण में से अगर एक लाइन भी, एक पद भी अगर आपके हृदय में चला गया है, एक लाइन भी अगर सिर्फ एक हरिवंश नाम भी आपके हृदय में जा चुका है, तो मैं कहती हूँ आप पे बहुत कृपा है। प्रियाजू की कृपा तो है ही, महाप्रभु की कृपा तो अपार है। हम महाप्रभु की कृपा की तो बात ही नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि राधा नाम और हरिवंश नाम में कोई डिफरेंस है या प्रियाजू की कृपा में कोई ज़्यादा कम है और हरिवंश महाप्रभु की कृपा ज़्यादा है, नहीं है, तो एक ही दोनों। लेकिन एक चीज़ है कि जो मैंने खुद फ़ील किया है इस कथा में आके और महाप्रभु से जो अटैचमेंट फ़ील करी है वो मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है भोरी सखी का कि इतना, और भगवत मार्ग का सभी एडमिन्स का कि आप सभी ने ये हमें मौका दिया। महाप्रभु से कैसे प्रीति होगी उनके चरणों में, बहुत 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 धन्यवाद। और इतनी कृपा महाप्रभु बरसाते हैं। अब पहले होता था कि अरे देख ये प्लान करेंगे वो प्लान करेंगे, अब हित सजनी देख लेंगी। जैसे कि एक बात मैंने हृदय में रखी है, भोरी सखी हमेशा बोलती है कि हमारी टीम की कैप्टन कौन है, हित सजनी। तो टीम का कैप्टन जब हित सजनी है तो और क्या चाहिए हमें। कैप्टन अपने आप सब चीज़ें देख लेगा और किसी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए जीवन में अगर हित सजनी आपके जीवन में है। बस यही बोलना चाहेंगे। इस कथा से अगर सार में मैं कहूँगी मुझे क्या मिला है और क्या मिलना चाहिए, जैसे कि अभी भोरी सखी ने बोला, जो सेवक वाणी जो है उसकी शुरुआत भी हरिवंश नाम है और उसका जो एंड है, अंत है, वो भी हरिवंश नाम से सेवक जो महाराज ने किया है। तो बस वही अगर धारण आप जीवन में कर ले, हरिवंश नाम, बस और कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ चाहिए क्या चाहिए जीवन में, और कुछ चाहिए ही नहीं है। अगर आपके जीवन में हरिवंश नाम है ना तो आप बहुत सौभाग्यशाली। अगर आपने कथा का एक शब्द भी सुना है
और मैं बहुत कृपा मानती हूँ, और इस लायक तो नहीं हूँ मैं कि इतनी कृपा बरस गई। जय जय खूब बलिहार। आप सभी सखियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी सखियों की वजह से इतनी कृपा बरस रही है कुंज पर। सखियों की कृपा कहते हैं। और भोली सखी से एक और चीज हमने सीखी है कि प्रियाजू की कृपा तो है ही, एक सजनी कृपा भी है, लेकिन जब सखियों की कृपा, सबसे पहले सर्वोपरि सखियों की कृपा अगर आपके पास है तो आप पे सब कुछ है। हित सजनी कृपा अपने आप पर बरस जाएगी। तो सभी के चरणों में दंडवत, बस इतना ही कहना चाहेंगे। और एक ही चीज मिली है, हरिवंश नाम जो हमें चाहिए था। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश शरण शरण। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ये तो आप सबका बड़प्पन है। खैर, पर कथा की तो है सेवक जी की खूब महिमा है, हरिवंश नाम की महिमा है, वो बात तो बिल्कुल सही है। पूजा सखी, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? अरे ये पूजा सखी ना न्यू है, इनको सिस्टम नहीं पता कि कौन सा क्या म्यूट करना है, कैमरा नहीं, ऑन करना बार है, बार कैसे अनम्यूट नहीं। कर दे रही है, हम उनका कई बार म्यूट कर देते हैं, बार बार अनम्यूट कर ये देते हैं। ये जो रिंकी सखी है ना, उनकी बहन है, तो उनको ज्यादा पता नहीं है। वो थोड़ा बताया था मुझे रिंकी सखी ने। ये भगवान, पूजा सखी प्लीज म्यूट कर लीजिए, हम आपका 3 बार म्यूट कर चुके हैं, हमको आपका रिमूव करना पड़ेगा फिर। ये कैसे बंद बंद हो जा रहा है यहाँ से? हेलो जी, आपको बंदे श्री जी, हरिवंश हाँ बताइए सखी, बताइए अरे क्या होगी? सखी मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती थी ना भैया, कि मैं जैसे राधा राधा नाम का जाप करती हूँ, तो फिर मैं श्री हरिवंश का नाम का जाप कर सकती हूँ? हाँ हाँ, कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। फिर कैसे, किस तरह से, यही मुझे बता दीजिए। जैसे आप करते हो ना श्री राधा, ऐसे करो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। एक माला हरिवंश नाम की जी करो, ठीक है? जी जी, जी, धन्यवाद, यही मुझे पूछना था। धन्यवाद। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधे राधे। राधे राधे। चलो, हो गया, ये बात थी। अब संध्या सखी, संध्या दीदी, क्या कहना चाहती हैं आप? श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश, पहले ये बताइए, आपने अभी तक हमको रज नहीं दी है। हाँ भैया, मेरा आना नहीं हुआ वहां शिवालय की तरफ। हम आएंगे तो लेके आएंगे। चरणामृत भी आ गया मेरे पास, गुरुदेव भगवान का अरे वाह, उच्छिष्ट आया है। जी, उच्छिष्ट आया है। चरणामृत तो आपने मुझे दिया था, उच्छिष्ट आया है, वो आपको हम दे देंगे और रज भी अरे दे देंगे वाह, आके। ये मुझे दे दीजिएगा, हमको भी दे दीजिएगा। जी भैया, बस हम आएंगे, 1-2 दिन में आएंगे, आपको कॉल कर लेंगे फिर। ठीक है, और ठीक है। भैया मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे हम लोग वो नाम जो अपने ग्रुप में भेज रहे थे, श्री राधा नाम, अभी तो भेजते रहिए, भैया अभी 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 पूर्ण आहुति नहीं करी है, 14 तारीख को करेंगे, अभी ऐड हो रहा है। हाँ, तो भैया उसके बारे में एक चीज़ और पूछनी थी मुझे। मतलब जितनी सखियाँ हमारे, मतलब जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप बनाया था हमने अपने राधा नाम जप का, तो अब हमने उसमें डाला कि आपसे तो नहीं होगा, आप निज में करना। तो सब परेशान हो गए कि मतलब अभी इतना मतलब नाम का वो चढ़ गया है कि अब कैसे करें, अब तो नहीं ज़रूरी नहीं, है। होगा होगा, हम वही तो मनोज जी कह रहे थे, कुछ सरप्राइज है, होगा, आप चिंता मत कीजिए, 14 तारीख को पूर्ण हाँ आहुति भैया, हो वो रही सब भी है। परेशान हो गए, फिर मुझे भी बुरा लगा। हमने कहा नहीं तो फिर ऐसा है, हमने कहा एक काम करिए। फिर भैया सब मतलब हम लोगों ने मतलब आपस में एक राय आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे हम लोग ये श्री हरिवंश नाम के लिए हमने उनसे बोल दिया कि एक माला करो आप लोग निज में। और एक चीज और भैया, अगर आप कहो तो, मतलब वैसे मेरे हिसाब से तो ठीक है, जो गुरुदेव भगवान की स्वास्थ्य के लिए हमने सबसे कहा है कि अपने निज में जैसे 11 या जैसे आपको टाइम हो, 11, 5 या 1 जैसे भी हो, वो जो अपना मंत्र है ना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाथ श्री गोविंदाय नमो नमः। तो भैया ये अगर दीक्षा नहीं ली हो तो भी लोग कर सकते हैं ना, गुरुदेव भगवान की हर कोई स्वास्थ्य में? कर सकता है, हर कोई कर सकता है। तो फिर मैंने उन लोगों से बोल दिया, हमने कहा आप लोग करिए। वैसे भैया से एक बार हम पूछ लेंगे कि दीक्षा के बाद या दीक्षा के पहले ऐसा कुछ तो नहीं इशू, तो भैया ठीक है ना, फिर वो लोग करें सब लोग। कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बहुत सुंदर आपका विचार है, इससे गुरुदेव के प्रति बहुत जल्दी अपनापन आ जाएगा, बहुत सुंदर। भैया उनके सिवा कोई है भी तो नहीं हम लोग। और जब तक मैया,
दीदी कृष्ण वासुदेवा करोगे ना तो क्या करना, एकदम शुद्ध अवस्था में आसन में बैठ के एकदम नियम हाँ से, जैसे भैया, करते तो हैं ना, वो नहा ऐसे धो के करूंगी बिल्कुल भैया, सभी को स्मूथ पता है वो एकदम आसन सोचो। पे। हाँ, सुबह जब अपनी निज में सब सेवा करेंगे ना, तो सबसे पहली माला हमने उनसे ये कहा कि सुबह जब आप पूजा उसमें जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो आसन में जब आप माला शुरू करेंगे तो शुद्ध करके खुद को, तो फिर सबसे पहली माला गुरुदेव के चरणों में अर्पित करना, उसके बाद में अपना नियम। ठीक है ना भैया? जय हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी भैया, श्री हरिवंश भैया। अच्छे धर्मी बन गई हैं आप, बलिहार हैं आपके। भैया बस आप सबका वैसे ही साथ बना रहे महाप्रभु, और कुछ नहीं चाहिए भैया, कुछ और है भी नहीं, कुछ नहीं है जय भैया हो। उनके सिवा। दंडवत प्रणाम। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जी अंकिता सखी, आप कुछ बहुत देर से कहना चाह रही हैं। श्री आपका हरिवंश हैंड। भैया, नहीं भैया वो श्री बार हरिवंश। बार बार दब जा रहा था। अच्छा। बट श्री कोई बात हरिवंश, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बोल देती हूँ। नहीं। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बस यही बोलूँगी, क्या बोलूँ, मतलब सबके भाव सुन के ऐसा लग रहा है कि बस कितना अच्छा, मतलब भक्तों का संग मिला है, भी लायक नहीं थे सब चीज़ों के, और मतलब सुन के भाव सबके लगता है कि मतलब कोई स्थिति कुछ है ही नहीं क्या, मतलब लेकिन बस यही सोच के खुशी मिलती है कि मतलब आप लोग के संग में हूँ, और तब बस बहुत अच्छा लगता है। जो कि क्या ही बताऊँ, सबसे मतलब बहुत क्या मिल गया है, हम आपको बता नहीं सकते। कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है मेरी, बस ये पता है कि श्री हरिवंश नाम मिला है, तो बस उससे ज़्यादा कुछ और लगता भी नहीं है। और मैं बहुत मतलब जब से सेवक जो महाराज की, परम पूज्य सेवक जो महाराज का चरित्र हुआ था, उसके बाद जब सेवक वाणी प्रारंभ हुई थी, तब से, जैसे कि आपको तो सब पता ही है क्या कैसे सब स्टार्टिंग हुआ था, मतलब बहुत हम बोल ही नहीं पा रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा। आज जब मैं आज भी अचानक से ज्वाइन की, तो मुझे पता नहीं, मतलब ध्यान नहीं दिया था क्योंकि प्रकरण चल रहा था, और मैंने देखा विश्राम दे, तो सुन के विश्राम अच्छा नहीं लगा, मतलब अंदर से ऐसा लगा जैसे कुछ छूटे, लेकिन छूट ही नहीं सकता क्योंकि इसी पे है ही सब, सब इसी पे ही है। यही श्री हरिवंश नाम इन्हीं से मिला है, इन्हीं की कृपा से मिला है, आप सबकी कृपा से मिला है, तो बस कभी विश्राम मत होने दीजिएगा। बोल सकी आप नित्य इसको मतलब करते रहिए, और बाकी बाकी क्या बोलूँ, श्री हरिवंश से मेरे जो जो हुआ है ना, वो मैं बोल नहीं पा सकती, मैं मुझे अच्छे से अपने भाव व्यक्त करने नहीं आ रहे हैं। बस यही कहूँगी कि आप सबकी कृपा की वजह से ही मुझे श्री हरिवंश महाप्रभु के चरणों से प्रेम हुआ है, और नहीं तो मैं जानती हूँ ना मैं कहाँ थी, कैसे थी, कुछ ला कभी मिल भी नहीं पाती, और कभी प्रीति भी नहीं होती थी, बहुत कोशिश करती थी, लेकिन भोले सखी जी की कथा और आप सबकी कृपा से ही मतलब इतना प्रेम जो उमगा है। कभी कभी तो मतलब बहुत प्रतिकूलता आ रही है, अभी बहुत है, बट वो तो आनी है, लाइफ है, प्रतिकूलताएं आ रही हैं, मानसिक शारीरिक सब आ रही है, बट एक होता है ना कि आप एक जो एक एक जो मतलब एक कॉन्सेप्ट सब बनाया है कि मतलब एक जैसे भजन साधन नियम सब है, लेकिन एक होता है ना कि जो अपनापन, वो निकटता जो उनसे वो हो सकी आपकी कथा से ही मिली है। एक होता है कि हाँ कुछ नहीं लेकिन पता है वो मेरे हैं, मैं उनकी हूँ, वो संभाल लेंगे, मुझे पता है हर मतलब ऐसा लगता है प्रार्थनाएं कुछ ज्यादा बढ़ गई बहुत ज्यादा, और हर चीज में बस ये जो जो देख लीजिएगा, या कोई कुछ ऐसा बोल दिया जो देखिए ऐसा हो गया, ये मतलब वो निकटता जो है वो बोल सकी आपके वजह से ही मिली है। और आप सब सखियों की कृपा से मैंने तो बहुत अपराध भी किए हैं, तब भी क्योंकि पहली प्रथम बार भी मुझे मतलब मैं समेट नहीं पा रही हूँ, बस इतना पता है कि आपने बोल सकी ये बोला था कि जो प्रेम है, जो अनुराग है हो रहा है महाप्रभु के प्रति, मेरे इज्जू के प्रति, वो कभी खत्म हो ही ना, कभी घटे ही ना, हमेशा बढ़े, कुछ हो ना हो, लेकिन उनके प्रति जो प्रेम वो हमेशा मुझे बहुत प्यारे लगे, हमेशा प्यारे लगे, हमेशा मतलब, और सिर्फ उन्हीं के पास भागू मैं और किसी के पास ना भागू, बस ऐसी कृपा कीजिए कभी ना। श्री हरिवंश आप बोलते हैं ना कि क्या चाहिए, कि श्री हरिवंश करते रहूं, बस यही चाहिए, श्री हरिवंश चलता रहे चलता रहे चलता रहे, और मतलब बस यही। और आपकी कथा मतलब मैं बोल नहीं पा रही, आपकी लाइंस ना, कभी कभी मैं ऑफिस में काम करती रहती हूँ, आपकी एक एक लाइन कान से जाती है कि अच्छा ये बोले थे, अच्छा बोले सखी ने ये बोला था, अच्छा ये मतलब सभी के भाव याद आते हैं, अच्छा ये ईशा सखी जो कि मैं वीडियोस भी देखती हूँ इंस्टा पे, जो भी वो थोड़ा बहुत मतलब सब चलता रहता है, मतलब बहुत मतलब मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आप सबका संग मिला है। लिटरली जो लाइफस्टाइल थी मेरी उसके लायक नहीं हूँ। बस अंत में यही बोलूंगी कि ये मैं बोलना चाहती हूँ। श्री हरिवंश
नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहे, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न भये, नित्य साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जन के, श्री हरिवंश ही गायो, श्री हरिवंश ही गायो, जय जय श्री हरिवंश ही गायो, श्री हरिवंश ही गायो। बस आप सभी सखियों के चरणों में प्रणाम। आप सभी बस कृपा कीजिए मेरा श्री हरिवंश नाम कभी ना छूटे। उनके प्रति जो ये प्रेम है ना, ये मेरा कभी कम ना हो, कभी कभी ना हो, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। बस यही चाहिए। वो मिलेंगे, कब मिलेंगे? भोली सखी से मैंने एक्साइटमेंट में पूछा भी था कि आपने ये बोला कब होगा, बट वो देखें कब मिलेंगे। लेकिन जो प्रेम है उनके प्रति, जो जो एक फीलिंग जो आती है, क्लोजनेस, वो कभी कम ना हो। बस यही आप लोग कृपा कीजिए, क्योंकि इससे ही बहुत आनंद आता है। इसी से, इस निकटता से ये लगता है कि महाप्रभु सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब वो और उन कृपा तो अनुभव से हो, मतलब कैसे आप समझ से अनुभव करा देते हैं वो कि हाँ वो सुन रहे हैं, सब कुछ होता है। बस ये चीज मुझे नहीं, यही चीज चाहिए, ये चीज छूटे ना। बस ये जो अनुभव कराते हैं, यही चाहिए। भोली सखी, आप सभी सखियों के चरणों में प्रणाम। बस मैं लायक नहीं हूँ, बस कृपा कीजिए कि बस ये कभी ना छूटे, कभी ना छूटे। श्री हरिवंश सभी को। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बहुत सुंदर भाव आपने तो एकदम भाव विभोर कर दिया, बहुत सुंदर। सार क्यों सार बता दिया। नित्य श्री हरिवंश को नाम कहो, हरिवंश उपासक संग रहो, और सब प्रिया प्रीतम उससे प्रसन्न भी रहेंगे और उनके एक भी रहेंगे। खूब कृपा, खूब कृपा और जय हो। बहुत आनंद आ गया भैया, हम पे तो पर्सनली बहुत कृपा हुई है। हमारा खुद का बताए तो हम पे तो विशेष रूप से बहुत कृपा हुई है, बहुत कृपा हुई है। और यहाँ पे जो लोग जानते हैं ना, मतलब सब समझ गए होंगे, जो मतलब शुरू से हमको जानते हैं। और कथा के बाद मेरे स्वभाव में बहुत परिवर्तन भी आया। जब कथा प्रारंभ होने वाली थी ना ग्रुप में, उस समय मनोज जी उपस्थित है, वो जानते हैं। उस समय कोई ऐसी परिस्थितियां हो गई थी जब कथा प्रारंभ हुई थी। उस समय हृदय बड़ा अस्त व्यस्त था, बड़ा अस्त व्यस्त था, बड़ा खराब सा था मन। और जैसे जैसे सेवा जी की कृपा प्रारंभ हुई, हमको स्वप्न आया। मलोपुरले महाराज जी ने कही कि हरि सेवक वाणी की कथा प्रारंभ करो, सुहानी की कथा शाम होने के बाद ये कथा प्रारंभ करो। और ये कथा ने ऐसा पकड़ लिया ना, ऐसा खींच लिया। आप लोगों को तो खींचा ही खींचा, पर हमको बहुत खींच लिया। उस दिन से हमने मन ही मन एक प्रण ले लिया जीवन में। वैसे हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कोई प्रण लेने का, नहीं हमने जीवन में कभी कोई प्रण लिया, क्योंकि हमें पता है हम कोई प्रण का पालन नहीं कर सकते। पर एक प्रण हमने ले लिया कि जब तक हमारे अंदर श्वास रहेंगी तब तक सेवक वाणी के गुण हम करते रहेंगे। बस ये प्रण हमने लिया। और सेवक श्री जी कृपा करें तो जब तक हम चल रहे हैं, जब तक हम इस भूतल पे श्री जी ने रखा है, जब तक निकुंज में जाएंगे तो वहां पे सेवक वाणी की धार करेंगे, यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे सेवक वाणी की धार करेंगे। इनडायरेक्टली किसी के रूप में सेवक वाणी तो अब हमारा जीवन ही बन गई। और सच बताएं, एक जीवन का सार मिल गया, हमें तो मिल गया। सच बता रहे हैं, बहुत कृपा है हम पे, तो इतनी कृपा है कि इतनी कृपा करी है सेवक वाणी ने। हमने अपने गुरु, कहते हैं ना, शिष्य के ऊपर सबसे बड़ी कृपा होती है कि वो अपने गुरु का सामर्थ्य देख ले। हमने अपनी आंखों से अपने गुरु का सामर्थ्य देखा सेवक वाणी की कृपा से। हमने अपने आंखों से अपने गुरु का दुलार देखा सेवक वाणी की कृपा से। हमने अपने सारी इंद्रियों से गुरु का सामीप्य प्राप्त किया सेवक वाणी की कृपा से। आपको पता है, हमने देख लिया कि मेरे गुरु का क्या सामर्थ्य है, मेरे गुरु की नजर है मेरे पे, मेरे गुरु मुझसे प्रेम करते हैं। ये बात हमने सेवक वाणी के थ्रू जानी। वो इंसिडेंट हमने आप लोगों को बताया था कि मुस्कान सखी गई थी वहां पे। वो इंसिडेंट हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। हमारे दादा गुरुदेव हमसे कितना प्यार करते हैं कि जब मुस्कान सखी गई थी वहां पे जय जय के पास, और जय जय ने बात करी और हमसे बोले कि तुम आ जाओ ना, आ जाओ। कब आओगे? हमने क्या आएंगे? बोलिए अब ज्यादा देर मत करो, आ जाओ। और 4 दिन, सिर्फ 4 दिन का समय, और हम उनके सामने खड़े थे।
कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। हम कैसे हम उनके पास पहुंच गए, कैसे क्या हो गया, हम आपको बता नहीं सकते। वो कृपा हम कभी नहीं भूल सकते। और वो कृपा का अनुरोध से सेवक वाणी जी की ही कृपा से मेरे ऊपर हुआ है, वरना हम कहाँ उस लायक थे। इतना दुलार दादा गुरुदेव, इतना दुलार गुरुजन कर रहे हैं। आपको बताएं कि जितनी बार हम उनके पास गए, जितनी बार गए, उतनी बार उन्होंने हमको अपने हाथों से प्रसाद पवाया। और जब हम वापस लौटे तब उन्होंने हमको प्रसाद दिया, जाए रास्ते में खा लेना। जितनी बार हम उनके घर गए, हम कम से कम 6-7 बार उनके यहाँ गए, 6-7 बार। जब जाते तो अपने हाथ से प्रसाद पवाते, जब लौटते तो अपने हाथ से प्रसाद पवाते। इतनी कृपा हम पे हुई है ना, आपको बता नहीं सकते। तो बस सेवक वाणी की अत्यंत कृपा है हुई है, और ऐसी होती रहे, हमारी ये प्रार्थना है। और प्रियालाल जी जल्दी से हमारे दक्षिणा हमारे अकाउंट में क्रेडिट करें। जल्दी से हमारी दक्षिणा क्रेडिट हो जाए तो सही रहेगी। हमारी दक्षिणा तो आप सब जानते ही हैं कि सबके शेयर में इस नाम में रहती है, यही हमारी दक्षिणा है, यही हमारी प्रार्थना है श्री जी के चरणों में। ठीक है, अब बहुत ज्यादा भाव की चर्चा ही हो गई। एक आखिरी प्रश्न अभिनव भैया का ले लेते हैं, फिर विश्राम करेंगे। शेयर जी बताइए भैया। हमारे कुंज में नेक्स्ट व्याहुला कब होगा? 14 तारीख को। और कोई उत्सव नहीं होता हमारे कुंज में? और कोई उत्सव आप बताइए कौन सा उत्सव करना है? अभी होली का उत्सव होगा ना, विशेष होगा, खूब बड़ा उत्सव होगा होली का 3 इतना देर भैया, और जल्दी कोई उत्सव करा दीजिए भैया। और जल्दी भैया कोई उत्सव आएगा ही नहीं, अब कैसे करा दें? नहीं, अपने से झूलन तो नहीं कर सकते, नहीं नौका बिहार कर सकते हैं, आप बताओ। ठीक है, वही करा दीजिए भैया। जब से ये जो हमारे कुंज में पधारे ना, और वो सेवक वाणी जो कथा, तब से ना बहुत मन होता है ऐसे उत्सव, उनकी कृपा से। हाँ, अभी बस आने वाला है, बसंत पंचमी से ज्यादा समय नहीं है। मकर संक्रांति का उत्सव कर लेंगे, ठीक है, बसंत पंचमी का कर लेंगे। नौका विहार भी अभी करा खिचड़ी दीजिए उत्सव होने वाला है ना, अभी खिचड़ी उत्सव होने वाला है, बस 10-15 दिन में खिचड़ी उत्सव हो जाएगा प्रारंभ। तो खिचड़ी उत्सव में आप मंदिर में आइएगा और वहां से प्रसादी भेज दीजिएगा हमें पार्सल। अरे बड़ी कृपा, पहले हम पहुंच तो जाए, ये आपने कह दिया, श्री जी स्वीकार करें ये बात, नहीं, आप तो पहुंच जाओगे। दादा गुरुदेव बहुत कृपा है यहाँ पे। हाँ, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो हम लोग खिचड़ी उत्सव कर लेंगे, पद कर लेंगे उसके। बाकी बसंत पंचमी से तो वो होली के उत्सव चालू ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब श्री जी को शयन करा देते हैं, बहुत देर हो गई है। कि श्री हरिवंश ऐश्वर्या सखी, श्री हरिवंश सखी। शिवानी सखी को भी कुछ बोलना होगा। शिवानी सखी का हैंड रेज है। जी शिवानी सिंह सखी, बोलिए, आप कुछ कहना चाहती हैं? भैया भैया बस ये बोलना था कि आपको मैसेज कर दिए हैं, तो मेरा टाइमिंग थोड़ा डिफरेंस है, तो अगर हो सके तो 14 को आप 3 से 5 की सेवा, वैसे मैसेज कर दिया है, फिर भी देख लीजिएगा। हाँ देखिए, टाइमिंग के चक्कर में ऐसा बोल रहे हैं बस। जी हाँ, आप चिंता मत कीजिए, अभी तो अभी लिस्ट बनी नहीं है ना, तो अभी तो आपके अनुरूप आपको सेवा मिल सकती है, बाद में दिक्कत होती है। जी भैया। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश ऐश्वर्या सखी। श्री हरिवंश सखी। आपकी बिटिया दोनों सो गई? छोटी वाली सो गई, बड़ी वाली खाना खा रही है। अच्छा, चलिए आज आप शयन कराइए श्री जी को। जी। अखियों में नींद भर आई, मेरी प्यारी झुके नैनन में नींद भर आई, मेरे लाडो झुके। कौन किशोरी झुको दूध पिलावे, कौन किशोरी झुको दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई, मेरी प्यारी झुको नैनन में नींद भर आई, किशोरी झुको मैया किशोरी झुको दूध पिलावे,
मैया किशोरी जो को दूध पिलावे और बाबा खवावे मलाई, मेरी प्यारी जो को नैनन में नींद भर